है एवरीवन, सो जैन टू ऑल। आई जय सिंह राजपूत, यूपीसी सीडीएस ऑल इंडिया रैंक वन। सो आज अपन करेंगे भाई मार्च के करंट अफेयर्स। एज यू नो आपका सीडीएस एनडीए अब कम ही दिन ले, लगभग एक हफ्ता रहा है आपके पास। सो मार्च के भी देखो करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, बिकॉज यू नो कि अप्रैल 12 को एग्जाम है, तो मान के चलो जो मार्च के स्टार्टिंग के 20 डेज है वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो इसके अंदर मैं कवर करूँगा। पुराने जितने भी करंट अफेयर्स है मंथली मैंने आपको कवर करवा दिए। तो करंट अफेयर्स को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मैं जो करंट अफेयर्स आपको कवर करवाता हूँ तो इन डिटेल करवाता हूँ। और सोर्सेज मेरे जनरली आपके पीआईबी वगैरह ये रहते हैं, तो वहाँ से आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये अपनी टाइमलाइन रहेगी। इस बार देखो मैंने टाइमलाइन में अरेंज कर दिया ताकि आपको भी पढ़ने में थोड़ा मज़ा आए। सबसे पहले अपन इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह देखेंगे, फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी देखेंगे, देन नेशनल स्टेट न्यूज़ देखेंगे, फिर स्कीम साइंस और टेक, ये तीनों चीज़ एक में ही देखेंगे अपन। फिर इकोनॉमिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट वगैरह जो न्यूज़ में रहे थे या फिर रिपोर्ट्स वगैरह, अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे, फिर स्पोर्ट्स देखेंगे, फिर अपॉइंटमेंट्स एंड डेज एंड थीम्स, फिर कोई मिसलेनियस होगा तो वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो फोकस करके रखना। सी, करंट अफेयर्स ज़्यादा एज आई सीड की आप सुन के ज़्यादा लर्न कर सकते हो, तो जितना अच्छे से सुन सकते हो उतने अच्छे से सुनने की कोशिश करना। ठीक है, आप इसको 1.25x पे देखना, उससे ज़्यादा मत करना, बिकॉज फिर क्या होता है कि वो चीज़ें कैच नहीं कर पाते अपन क्लास के अंदर। मैं क्लास भी आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं रखता हूँ करंट अफेयर्स की। ओके, तो पूरा फोकस रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले देखो इंटरनेशनल जितनी भी न्यूज़ रही उनको अपन कवर करेंगे। नाउ यू नो कि यहाँ से इस बार बहुत हाई चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके। दैट इज़ आपका जो ये मिडिल एशिया वाला जो रीज़न है, यहाँ से बहुत हाई चांस है क्वेश्चन आएगा, बिकॉज यू नो कि ये रीज़न बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। आपको पता होगा यूएस और इसराइल ने क्या कर दिया था भाई, अटैक कर दिया था आपके ईरान के ऊपर। ठीक है, ईरान के ऊपर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। रीज़न क्या था भाई, रीज़न ये बताया जा रहा है। देखो ऑफिशियल रीज़न की बात करें, ऑफिशियल रीज़न ये था कि ईरान क्या कर रहा था। आपको काफ़ी टाइम से अगर आप मेरी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ईरान क्या कर रहा है भाई, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो आपके यूरेनियम एनरिचमेंट वगैरह वो कर रहा है। ठीक है, तो इनके अलग अलग जैसे फोर्डो वगैरह सिटी वगैरह हो गए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू नो कि यहाँ पे देखो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है, तो इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। दूसरा यू नो कि ईरान क्या करता है भाई, तीन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी फंडिंग करता है। जैसे कि एक यहाँ पे आपको मिलेगी, कौन सी मिलेगी, हमास। ठीक है, दूसरी आपकी हो गई हेजबुल्ला, हेजबुल्ला। ओके, एंड तीसरी आपकी हो गई भाई कौन सी, यूदीस, है ना, हुदीस हो गई आपकी, हुदीस जो कि यहाँ मिलेगी आपको, हुदीस। इन सबको क्या कर रहा है भाई, फंडिंग करता है। तो ये भी देखो काफ़ी इंस्टेबिलिटी वगैरह रखता है। बाकी यूएसए का भी यही रीज़न था भाई। हालांकि दूसरा रीज़न देखो, अनऑफिशियल रीज़न की बात करें तो एप्स्टीन फाइल भी हो सकता है। बाकी वो सबका भाई पर्सनल रीज़न है, अपन न्यूज़ में करंट अफेयर्स में ऑब्वियसली उनको कवर नहीं करेंगे। ओके, नाउ ये वॉर यू नो कि अगर आप चाहे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस सीडीएस देने जा रहे हो, या फिर आप अगला एफकेट दे रहे हो, या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये ईरान का क्वेश्चन आना ही आना है भाई। क्यों आना है, बिकॉज ये यू नो कि वॉर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, वॉर काफ़ी लंबी चलती है। तो ये वॉर भी काफ़ी खिंचने वाली है, क्योंकि अपने को दिख गया है कि भाई यूएस में कितना दम है। अब लोगों ने कहा था कि वेनेजुएला पे जब अटैक हुआ तो यूएस बहुत जल्दी, बहुत पावरफुल है, जल्दी से कर लेगा। ऑब्वियसली यार देखो, यूएस के पास बहुत पावर है, बट ये भी मैटर करता है कि आप कहाँ पे लोकेटेड हो, आपके पास भी कितनी पावर है ना। ईरान की यहाँ पे देखिए लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यार ऑब्वियस सी बात है, ईरान का स्ट्रक्चर एकदम अलग है। ठीक है, तो ये वॉर काफ़ी लंबी चलने वाली है। तभी देखो आपकी, आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, यूक्रेन को फंडिंग मिली इस साइड से, तभी तो देखो नेटो वगैरह की साइड से, तभी देखो वॉर आज भी चल रही है। ठीक है, अब यूएस ने देखिए ये अटैक किए थे आपके किस नाम से, ऑपरेशन एपिक फरी। अब ये इतना इन डिटेल मैंने बताया, हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, बट ये सीएपीएफ पेपर 2 वगैरह दे रहे हो, वहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकता है ना, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने ऑपरेशन अपिक फरी किया, जिसके अंदर इन्होंने डायरेक्टली क्या कर दिया भाई, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, जिनका नाम क्या भाई, इनका नाम याद रखना, अयतुल्ला अली खामनी, इनको वहीं पे ढेर कर दिया भाई, वहीं पे ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। ओके, अब इस अटैक के अंदर आपके क्या यूज़ किए गए थे भाई, इस अटैक के अंदर आपके मिसाइल्स, ड्रोन वगैरह ये यूज़ किए गए थे। अब इंडिया पे देखो इसका बहुत इंपैक्ट होगा, बिकॉज यू नो यहाँ पे क्या मिलेगी, ये दिख रही है आपको, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये कहीं ना कहीं देखो जो आपका ईरान है यही कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे देखो कुछ कंट्रीज देखो, ये जो आपकी है
यहाँ पे देखो आपको मिलेगी, ये हो गई गल्फ ऑफ ओमान, ये वाली हो गई गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान। और ये अंदर वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, अंदर वाला रीजन हो जाएगा आपका कौन सा, गल्फ ऑफ पर्सिया। ओके। अब इस रीजन में देखो भाई बहुत सारी आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जैसे कि यूएई हो गया, यहाँ पे देखो कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है, इधर इराक हो गया आपकी। तो ये सारे देखो यहाँ पे आपके बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अब इंडिया का देखो 85% इन्हीं कंट्री से क्या आता है, आपकी ऑयल वगैरह नेचुरल गैस वगैरह आता है। अब देखो 85% यहाँ से आता है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो कितनी डिफिकल्टी होगी, ठीक है ना। तो प्राइसेस वगैरह में देखो काफ़ी इन्फ्लेशन वगैरह अपने को देखने को मिल रहा है, फ्यूल प्राइसेस, वो आपको भी पता है सिलेंडर की भारत में अभी क्या सिचुएशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है भाई कनाडा। अभी रिसेंटली यू नो कि मार्च के अंदर आपके जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या आए थे भाई, भारत में आए थे। आपको पता होगा कि इंडिया कनाडा के बीच में काफ़ी टाइम से, मतलब अभी तो ये प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच में उन्होंने इंडिया, वो जो आपका आई थिंक नज्जर वाला केस था, कौन सा था, उस केस के रिगार्डिंग आपके काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच में क्या हो गए थे, जो रिलेशंस है काफ़ी एम्पर हो गए थे इंडिया और कनाडा के बीच में। बट इन्होंने कहीं ना कहीं उनको रिस्टोर करने की कोशिश की है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिसेंटली ये इंडिया विजिट किए थे और इन्होंने अपनी रिलेशनशिप जो कि क्या थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, 2018 से क्या की थी, स्टार्ट की थी। ओके, ये फर्स्ट बायलेटरल विजिट थी कोई कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की सिंस 2018। इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया। देखो इनके बीच में अभी तक कोई भी आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो जैसे कि इनके बीच में होगा केपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होगी उनके बारे में बात की गई थी, ठीक है। साथ में इन्होंने आपके डिक्लेयर किया इंटेंट फॉर ए जॉइंट पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। ओके, कनाडा ध्यान रखना आपका आपका एक एक्सपोर्टर है टू इंडिया पल्सेस का। साथ में ये भी गोल सेट किया कि $50 बिलियन के अपन बायलेटरल ट्रेड कर लेंगे 2030 तक, मतलब ये टारगेट रीच करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज आ गया। मोस्टली देखो आपको ईरान की करंट अफेयर्स ही देखने को मिलेगी यहाँ पे, ईरान, इसराइल, यूएसए, बिकॉज यू नो कि पूरा महीना इन्हीं से भरा था भाई। सॉरी, इनकी करंट अफेयर्स या फिर इनके इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर, ठीक है। नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, अब ये सब हुआ तो भाई क्या हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है इसको क्या कर दिया भाई, क्लोज कर दिया, ठीक है ना। ओके, और ऊपर क्या आ जाता है भाई, देखो पर्शियन गल्फ है ना, गल्फ ऑफ पर्शिया। The possible blocking of the Strait of Hormuz is concerning as it accounts for roughly 1/5 और around 20% of global oil passes। एक बात समझ रहे हो कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो जाएगी ना, लगभग वर्ल्ड की अगर बात करें तो 20% का जो आपका क्रूड ऑयल वगैरह आता है, 20% वो यहीं से आता है। तो सोचो वर्ल्ड पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। और लगभग भारत देखो अपना 85% एलपीजी और 55% एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये अपन क्या करते हैं, यहीं से लेके आते हैं, इन्हीं कंट्री से लेके आते हैं। तो अपने ऊपर भी देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान हो गई, ये पर्शियन गल्फ हो गई, इन दोनों कनेक्ट करती है। ये यहाँ पे फर्दर देखो आपके अरेबियन सी से क्या करती है, कनेक्ट करती है। अच्छा, एक और गल्फ ध्यान रखना, बैब एल मंडेब स्ट्रेट। ये स्ट्रेट देखो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला रीजन। ये रेड सी से कनेक्ट करता है अरेबियन सी को, ठीक है ना, रेड सी से कनेक्ट करता है विद गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन। मलाक्का स्ट्रेट कहाँ मिलेगी, ये भी स्ट्रेट पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे मलाक्का स्ट्रेट ये रही। ओके, मलाक्का स्ट्रेट क्या करता है, बे ऑफ बंगाल को देखो आपके क्या करता है, जो अंडमान सी है, ये अंडमान सी हो गई, इसको कनेक्ट करता है आपके साउथ चाइना सी से, ठीक है। ये स्ट्रेट वगैरह आपको पता होना चाहिए, इनका आइडिया होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है देखो आपके इंटरनेशनल न्यूज़ में आइरिस देना, ये ईरान से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या हुआ भाई, यूएसए आपको पता है भाई मिसाइल पे मिसाइल गिराया जा रहा है। तो ऐसे ईरान की एक आपकी शिप है दैट इज़ आयरिस देना, इसको यूएसए ने क्या कर दिया भाई, शूट कर दिया, ठीक है। तो सिंकिंग ऑफ ईरान आयरिस देना बाय यूएसए एक्सपोजेज मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये शिप क्या हो गई, आपकी संक हो गई भाई ये यूएस नवल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इन इंडियन ओशन रीजन। और ये कहाँ पे हुआ, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये इंडियन ओशन रीजन में हुआ, ठीक है। और ऐसा अटैक कोई पहली बार हुआ आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। तो इसके बाद में आपके इंडियन नेवी ने भी यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस किया। किसका यूज़ किया, आईएनएस तारागिरी एंड आईएनएस इक्सक। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भाई इंडिया ने किसको आपके तैनात किया था यही ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर आती है नेक्स्ट देखो WHO से रिलेटेड। नाउ WHO
आपकी एक रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड ओबेसिटी, इसी के अंडर आपकी वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन है, वो रिपोर्ट रिलीज करती है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, मोटापा से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसके अंदर बताते हैं कि भाई कोई भी डिफरेंट डिफरेंट जो नेशंस हैं उनके एस्टिमेट्स कैसे हैं। ऑफिशियली अपन ने इंडिया ने क्या कर लिया भाई, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑफिशियली इंडिया ने ओवरटेक कर लिया यूएसए को ओबेसिटी के अंदर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके फाइन। इट्स डायग्नोसिस मेड बाय मेजरिंग पीपल्स वेट एंड हाइट। देखो बीएमआई आपको पता होगा, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें अपन वेट में क्या करते हैं, हाइट का स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, तब अपने को बीएमआई मिलता है, ठीक है ना। फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, अगर 5 से 19 साल के, ओबेसिटी इज ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द WHO ग्रोथ रेफरेंस मीडियन। इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली फॉर चिल्ड्रन हु आर ओवरवेट एंड लिविंग विद ओबेसिटी। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया फिनलैंड से रिलेटेड। फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने भी देखो इंडिया में आपके विजिट किया, और बायलेटरल रिलेशन देखो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये आपकी कहीं ना कहीं इसको प्रमोट किया गया इनके बीच में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट देखो कहीं कहीं ना हो सकता है आपको डिफेंस की भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि मैंने जब स्लाइड्स कनेक्ट की तब कहीं कहीं मैं तो ऑर्डर के हिसाब से डाल रहा था, तो उसके बाद में मैंने अरेंजमेंट किया, तो कुछ कुछ हो सकता है कि किस में मैंने डिफेंस के डाल दिया, तो वो आप देख लेना, ठीक है। जैसे माइन्यूट मैन 3 है, ये डिफेंस की आपका डिफेंस की करंट अफेयर है। यूनाइटेड स्टेट्स ने आपकी इसका टेस्ट लॉन्च किया था माइन्यूट मैन 3 का। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि यूएस की न्यूक्लियर ट्राइड का पार्ट है। आपसे पूछ लेगा माइन्यूट मैन 3 किसकी है और ये क्या है, ठीक है। इट इज ए न्यूक्लियर मिसाइल, लैंड बेस्ड वेपन अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड। तो यूएस एयरफोर्स इसको यूज करती है, और ये 3 स्टेज आपके सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स पे काम करती है। इसकी स्पीड देखो भाई 23 मार्क तक चली जाती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं 3 सीज इनिशिएटिव। ये क्या है 3 सीज इनिशिएटिव? Secretary in the Ministry of External Affairs met with Special Envoy for Strategic Connectivity National Coordinator for the 3 Seas Initiative। देखिए अभी रिसेंटली इसी चीज़ के लिए आपकी क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। यहाँ पे देखो ये 3 सीज को कहीं ना कहीं इनकी कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि इन तीनों पे अपन इंफ्रास्ट्रक्चर से गैप कम कर सके। पहली आ जाती है बाल्टिक सी, दूसरी आ जाती है एड्रियाटिक, तीसरी आ जाती है ब्लैक सी, है ना, ताकि इकोनॉमिक बूस्ट हो सके। तो ये तीनों सीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी सीज आती है 3 सीज इनिशिएटिव में। इसमें 13 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ठीक है। ओके। द 3 SI countries are European Union members and all except for Austria are NATO allies as well। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन CMS रिपोर्ट के बारे में। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज इंटरिम रिपोर्ट 2026, इसको रिसेंटली पब्लिश किया किसने? सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है किसके अंडर काम करता है, UNEP के अंडर, ठीक है। इंडिया ध्यान रखना इसका मेंबर है। ओके। नेक्स्ट देखो मालावी देखो न्यूज़ में था, इसका कैपिटल आपका क्या है, लिलोंगवे। इंडिया ने यहाँ पे देखो 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस आपके भेजा है, क्योंकि ड्रोट आई थी यहाँ पे बहुत ही भयंकर, उसके बाद में अपन ने एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड की तरह आपके भेजा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, आपके कहाँ मिलेगी, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में मिलेगी। मोजाम्बिक, जाम्बिया, तंजानिया, ये इसको देखो सराउंड करते हैं ना, जाम्बिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। ओके। नेक्स्ट देखो बांग्लादेश के बारे में। इंडिया ने देखो 5000 मेट्रिक टन ऑफ डीजल आपके सप्लाई किया है किसको, बांग्लादेश को, थ्रू फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ओके। अब आप बोलो कि सर भारत में तो कमी है, इनको क्यों बेच रहे हैं? देखो इनको अपन ज़्यादा दाम बेच रहे हैं। सरकार का देखो भाई काम सिंपल सा है कि अपने को तो मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब ये पाइपलाइन देखो 2023 में बनाई गई थी, तो इससे 5000 टन अपन मेट्रिक टन सप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसकी कैपेसिटी है ट्रांसपोर्ट की 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ओके। इसकी लेंथ देखो 131 किलोमीटर है, क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। ये सिलीगुड़ी मार्केटिंग टर्मिनल इंडिया को कनेक्ट करता है आपके पर्वतीपुर डिपो इन नॉर्दर्न बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है नेवेदो ओजास देल सलादो।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक प्रोफेसर है जिन्होंने क्या किया भाई, ये सेकंड इंडियन वुमन बनी है जिन्होंने सबमिट किया आपके नेवेदो ओजेस डेल सलादो। इंपॉर्टेंट ये है कि ये है क्या नेवेदो ओजेस डेल सलादो, इसके लोकेशन क्या है। पहली बात तो ये एंडीन माउंटेन रेंजेस में लोकेटेड है, चाइल्ड अर्जेंटीना बॉर्डर के ऊपर। आटाकामा डेजर्ट भी वहीं वहीं मिलेगा। ये ड्राईएस्ट डेजर्ट है आपका, ड्राईएस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके इसके वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सी करंट आती है, पेरुवियन करंट आती है, जिसको हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है और हाईएस्ट माउंटेन है चाइल्ड के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का। ये एक टाइप का स्ट्रेटो वोल्केनो है, ओके, ठीक है। इसी पे देखो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रैटर लेक भी है। फाइन, नेक्स्ट देखिए, एग्रीड कॉन्क्लूजन्स। यूनाइटेड नेशन एडोप्टेड ए न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क, जिसको बोला गया एग्रीड कॉन्क्लूजन्स, ताकि इंप्रूव कर सके एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स वर्ल्ड वाइड, ओके। अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे आया था, उसी के बेसिस पे ये आपके डिसीजन लिया गया था, ठीक है। फिर आता है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। अब ये देखो, ये जो पोर्ट है इसको पहले टूटिकोरन पोर्ट बोलते थे। ये पहला पोर्ट बना है भारत के अंदर जहाँ पे डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव आपके लॉन्च किया गया। डिजिटल ट्विन क्या होता है, इज ए वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट और सिस्टम दैट यूजेस रियल टाइम डेटा टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इट्स रियल वर्ल्ड काउंटर पार्ट्स बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड कंडीशंस। एक तरीके से ऐसे क्या करते हैं भाई, इसमें अपन एक प्रॉपर मान लो मतलब मॉडल की तरह बनाते हैं ताकि देख सकें कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, सब कुछ सारी चीज़ें अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इराक के बारे में। अगेन इराक कैपिटल क्या है भाई, इराक देखो बगदाद है इराक का कैपिटल। देखो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है ना, ये सारी न्यूज़ में थी, तो ये सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। इनके बॉर्डरिंग स्टेट वगैरह आपको ध्यान रखनी है, बॉर्डरिंग स्टेट नहीं सॉरी नेशंस, हर कंट्री का ये वाला एरिया पूरा याद करके जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यूएसए के जो KC-135 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये क्रैश कर गया आपके जिसमें 6 लोग मर गए। हालांकि के क्रैश तो बोला है, शूट डाउन नहीं किया था इसको। इज यूज फॉर मिड एयर रीफिलिंग ऑफ फाइटर जेट्स एंड बॉम्बर्स, इसको रीफिलिंग के लिए आपकी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके। टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात करें देखो इराक की, तो तुर्की, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब के साथ देखो क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। मेरी टाइम बाउंड्रीज देखो, ये पर्शियन गल्फ में क्या होता है, ओपन होता है। फिर नेक्स्ट आता है देखो NMDC। NMDC क्या भाई, नवरत्न नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये ध्यान रखना, फर्स्ट माइनिंग कंपनी बनी है इंडिया के अंदर जिसने 50 मिलियन टन ऑफ आयरन और आपके प्रोड्यूस किया एक फाइनेंशियल ईयर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NMDC is also organized producer of diamond in India from its माजगवन माइन एट पन्ना, मध्य प्रदेश। फिर आता है खाग आइलैंड। खाग आइलैंड भी देखो न्यूज़ में था, अगेन ये है खाग आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ईरान की बैकबोन यही है इकोनॉमी का, ओके। क्योंकि यहाँ पे ईरान का जो लगभग अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ ईरान का ऑयल है वो यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है, इस आइलैंड से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस पर आपकी यूएसए ने अटैक किया था। फिर आता है कार्नेटिक म्यूजिक। डॉक्टर जयंती कुमारेश, ए कार्नेटिक म्यूजिशियन, इज नेम्ड फॉर संगीता कलानिधि अवार्ड 2026। ये लेस इंपॉर्टेंट है, देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। फिर अफगानिस्तान देखो, अफगानिस्तान भी न्यूज़ में था। क्यों था भाई, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया था, अटैक किया था, जिसके अंदर आपको याद होगा हॉस्पिटल के अंदर 400 लोग मारे गए थे, है ना, 400 लोग आपके मारे गए थे। तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था आपके अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए अफगानिस्तान की भी थोड़ी टेरिटोरियल बाउंड्रीज वगैरह ध्यान रखना है। इसको गेटवे टू एशिया भी बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में देखो इंडिया से आपके बाउंड्री शेयर करता है इधर से, फिर पाकिस्तान से करता है, ईरान से करता है, तुर्कमेनिस्तान से करता है, उज्बेकिस्तान से करता है, तजाकिस्तान से करता है और चाइना से करता है। फिर चाइना की ट्रेड की बात करते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में देखिए जो आपकी ट्रेड है वो वापस स्टार्ट होने वाली है। यू नो कि गलवान क्लेसेस के बाद में ट्रेड वगैरह लगभग काफ़ी क्लोज हो गई थी, बट फाइनली गवर्नमेंट वापस ओपन कर रही है। एंड सिपकिला जो पास है जिससे आपकी कौन सी रिवर गुजरती है, ये मेरे को कमेंट्स में बताना। ये पास वापस खोला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। आपको डोकलाम स्टैंड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक के बाद वो बाद में हुआ था, आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो ये ओपन किया जाएगा। साथ में देखो जो लिपुलेक पास है उत्तराखंड में, शिपकिला पास है आपके, नाथुला पास है सिक्किम में, ये सारे मैंने जो इंडियन ज्योग्राफी वन शॉट करवाए थे उसमें भी कवर किए थे, इनको भी ओपन किया गया। लिपुलेक पास देखो कहाँ पे लोकेटेड है, ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया, चाइना, नेपाल। और शिपकिला, इसको पेमाला या सेरेड पास भी बोलते हैं, फाइन।
फिर आता है गैस फील्ड अटैक। अब यहाँ पे देखिए, जब ईरान पे अटैक हुआ तो ईरान भी क्या कर रहा है भाई, आसपास के कंट्रीज में आपके अटैक कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे बेसेज है आपके यूएसए के। तो ये गैस फील्ड वगैरह पे भी अटैक करते हैं जब यूएसए करता है इनके ऊपर। तो साउथ पार्ट्स गैस फील्ड ये कहाँ पे लोकेटेड है, ईरान के साउथ कोस्ट में। बस आपको ये ध्यान रखना कौन सा गैस फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी ये कतर के अंदर है। सा गैस फील्ड ये अबू धाबी के अंदर है। सोर गैस इज ए नेचुरल गैस कंटेनिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं सोर गैस क्या होती है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपकी रिलीज कर दी है, जिसकी थीम क्या रखी गई है, थीम रखी गई है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड सोशल मीडिया, ये इसकी थीम है। ओके, पब्लिश कौन करता है, वेलबिंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप विद गैलप यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, अब टॉप 3 रैंक कंट्रीज देखो कौन सी इसमें, फिनलैंड, फिर आइसलैंड, फिर डेनमार्क। बॉटम वाली तो नहीं पूछेगा हालांकि। इंडिया की रैंक ध्यान रखना 169 147 में से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, पहले 118 थी अपने और उससे पहले 126 थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देखो रिलीज की गई थी, किसने की, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, इसमें बताया गया सबसे ज़्यादा टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री आपकी पाकिस्तान है, फिर बुर्किना फासो, फिर नाइजीरिया। इंडिया में आपकी 13th नंबर पे मोस्ट अफेक्टेड, अफेक्टेड है ऐसा नहीं है कि ये फंडिंग वगैरह करते हैं, अफेक्टेड, ठीक है ना। तो भारत की 13वीं है और पाकिस्तान टॉप पे है। फिर आता है वर्ल्ड वोटर डे, ये 22 मार्च को देखो सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम इस बार देखो क्या थी, वोटर एंड जेंडर, और साथ में कैंपेन स्लोगन था वेयर वोटर फ्लोज इक्वलिटी ग्रोज। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ग्लोब नेटवर्क। इंडिया ने होस्ट किया 12th स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ। ये डायरेक्ट याद रखना है, ग्लोब नेटवर्क की आपकी जो कमेटी है किसने आपकी होस्ट की थी, इंडिया ने। फिर आता है आपकी क्वेंचिंग। साइंटिस्ट हैव यूज्ड ए न्यू टेक्निक कॉल्ड प्रेशर क्वेंचिंग टू रेज द टेम्परेचर बाय 18 डिग्री सेल्सियस अंडर रूम प्रेशर टू अटेन सुपर कंडक्टिविटी एट ए रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेपाल, नेपाल के देखिए अभी इसके तो पीएम चेंज ही होते रहते हैं भाई। अभी नए बने आपके बलेंद्र शाह, ये आपके नए पीएम बने, इनका नाम याद रखना बस। जोजिला पास, जोजिला पास देखो यहाँ मिलेगा आपको। ये यहाँ पे एक मैसिव एवलेंशिया आया था अभी लद्दाख जोजिला पास के पास में, तो इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल पास है एशिया के अंदर। इंपॉर्टेंट लोकेशन इसलिए क्योंकि ये आपके लद्दाख और कश्मीर को क्या करता है, कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं फ्रॉम द्रास वैली से। नेशनल हाईवे 1 भी देखो इसी पे लोकेटेड आपकी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये सेकंड हाईएस्ट पास है आपके फोटुला पास के बाद में, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहाँ पे आपकी कंक्लूड हुए, यूंदे कैमरून के अंदर। नेट ओपन पोजीशन, आरबीआई ने देखो इंट्रोड्यूस किए केप ऑन बैंक्स एनओपी इन इंडियन रूपी लिमिटिंग इट टू $100 million एट एंड ऑफ ईच बिजनेस डे। ये काफ़ी लोअर देन अर्लियर लिमिट ऑफ 25% ऑफ बैंक्स टोटल रिसिप्ट। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है नेट ओपन पोजीशन, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन ए बैंक्स फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, कि भाई बैंक के पास जितनी फॉरेन करेंसी है और उसकी जितनी लाइबिलिटीज़ है उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट ओपन पोजीशन। अगेन ईरान की आती है भाई, देखो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ईरान के जो लीडर वगैरह उनको मार दिया गया। इसके बाद ये ध्यान रखना अयतुल्ला अली रेजा अराफी, इनको नया आपके क्या बना दिया गया, लीडर बना दिया गया। नगोया प्रोटोकॉल, इंडिया ने देखो आपके सबमिट किया फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन नगोया प्रोटोकॉल ऑन द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूएस डॉलर, यूएस टू फीचर डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर। देखो यूएस के जो डॉलर्स होते हैं उस पर डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर पहली बार आपके होंगे 165 साल बाद में, ठीक है, मतलब कोई प्रेसिडेंट के आपके सिग्नेचर। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ने भी देखो बैन कर दिया 16 साल तक के बच्चों के लिए आपके क्या कर दिया है, जो सोशल मीडिया वो बैन कर दिया है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता आपका क्या भाई, मोन्टाना। महात्मा गांधी की यहाँ पे बस्ट को देखो आपकी इनोग्रेट किया गया, ठीक है ना, मोन्टाना के अंदर। सेंसस 2027, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया डिजिटल टूल्स और मस्कोट जैसे कि प्रगति एंड विकास। ये सेंसस 2027 के लिए लॉन्च हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रगति आपकी फीमेल है और विकास आपकी क्या है भाई, मेल मस्कोट्स है।
अब बात करेंगे अपन डिफेंस करंट अफेयर्स की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, सबसे पहले राइसेना डायलॉग। ये जो राइसेना डायलॉग है भाई, ये इसका रिसेंटली आपका 11th एडिशन हुआ था। ठीक है, कौन कंडक्ट करवाता है? इंडिया कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इसका देखिए थीम क्या था आपका। थीम था भाई सम सकारा अजर्शन अकोमोडेशन एडवांसमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एज पार्ट ऑफ रेसिना डायलॉग इनॉग्रल एडिशन ऑफ द रेसिना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, ये भी लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या होता है, इंडिया प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है ये जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स वगैरह के ऊपर। ठीक है, मतलब इसमें जियो पॉलिटिक्स वगैरह पे बात किया जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो ऑब्वियस ही बात है, कौन कौन इसमें पार्ट लेगा? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका देखो ग्रेविटी बॉम्ब्स। यूएस ने देखो आपके कहा कि हम क्या करेंगे भाई, जो प्रिसीजन ग्रेविटी बॉम्ब्स है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अगेंस्ट ईरान। इनको फ्री फॉल बॉम्ब भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ अनपावर्ड म्यूनिशन दैट यू अनलाइक क्रूज मिसाइल डज नॉट हैव एन इंटीग्रल इंजन। इसमें कोई इंजन नहीं होता है, डायरेक्टली ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, फिर आता है आपके IMP एक्ट फॉर न्यूट्रिशन, इनिशिएटिव टू मोबिलाइज प्राइवेट एक्शन फॉर न्यूट्रिशन फॉर्म। नीति आयोग और यूनिसेफ, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये इनिशिएटिव किसका है? नीति आयोग और यूनिसेफ दोनों का मिलके है। ठीक है ना? ओके। साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कम आउटकम्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स, ताकि आपके न्यूट्रिशन वगैरह पे क्या किया जा सके भाई, फोकस किया जा सके, उसके लिए इनिशिएटिव आपका लिया गया है। तो ये कनेक्शन की तरह काम करेगा बिटवीन बिजनेसेस एंड प्रोडर सोशल मूवमेंट सराउंडिंग पोर्शन 2.0। अच्छा, पोर्शन 2.0 क्या था? एम्स टू अचीव इंप्रूवमेंट इन की न्यूट्रिशन पैरामीटर्स और बोथ फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड वुमेन। नेक्स्ट आता आपके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 2 एंड स्टिल मिसाइल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देखिए आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू एक्वायर्ड 6 ALH मार्क 3। किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है ना? और साथ में स्टिल मिसाइल फॉर इंडियन नेवी। अच्छा, ये ALH मार्क 3 है, ये क्या एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है विथ स्टेट ऑफ आर्ट फीचर्स। ओके, ये कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी मिशंस। तो मेरीटाइम सिक्योरिटी मिशंस वगैरह आप इससे कर सकते हो। ये किसके साथ साइन किया अपन ने? हेल के साथ साइन किया, क्योंकि वही बनाता है ये, इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड आपके। ठीक है, वही स्टिल मिसाइल की बात करें, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, प्रोवाइडिंग रैपिड रिएक्शन ऑल वेदर एंगेजमेंट कैपेबिलिटी एंड इम्प्रूव सर्वाइवेबिलिटी इन कॉन्टेस्टेड मेरीटाइम एनवायरमेंट्स। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन हुआ? आपके GSC रोसबोरोन एक्सपोर्ट रशियन फेडरेशन के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्डन डोम। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा भाई, गोल्डन डोम क्या है। अब गोल्डन डोम देखिए, ये जो आपकी USA डेवलप कराता है, एक तरीके से डिफेंस ओवरऑल सिस्टम है, जिसमें आपके कहीं ना कहीं पूरे USA की इसमें सिक्योरिटी होगी। ठीक है, मल्टीपल इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे सिस्टम आपके। तो इसके अंदर रिसेंटली क्या हुआ भाई, US की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका डिस्प्यूट हो गया एक कंपनी के साथ। AI फर्म है एंथ्रोपिक। ठीक है, ओवर यूज ऑफ AI इन US प्रपोज्ड गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में था, आपको बस ये ध्यान रखना है ये क्या चीज़ है। ये एक डिफेंस शील्ड है जो कि लेयर्ड होगी, मतलब इसमें मल्टीपल सिक्योरिटी वगैरह यूज़ की जाएगी। तो कोई भी इनकमिंग प्रोजेक्टाइल कोई भी ड्रोन वगैरह कुछ भी आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट करके शूट डाउन कर देगा ये। फिर आता है डार्क नेट। NCB हैज़ बस्टेड ए पैन इंडिया डार्क नेट ड्रग नेटवर्क, जिसका नाम क्या था? टीम कल की। द इंटरनेट डिपेंड्स ऑन 3 टाइप्स ऑफ वेब। देखो इंटरनेट आपकी 3 टाइप की वेब पे डिपेंड करता है, एक सरफेस वेब, एक डीप वेब, एक डार्क वेब। डार्क वेब तो आपने नाम भी सुना होगा। सरफेस वेब वो है जो अपन यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हो, मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मल ब्राउज़र पे। डीप वेब क्या होती है? ये एक तरीके की आपकी डार्क वेब की तरह ही होती है, ये एसेसिबल नहीं होती है थ्रू सर्च इंजन लाइक गूगल वगैरह। ठीक है ना? इट ऑपरेट्स ऑन ओवरलैंड नेटवर्क्स रिक्वायरिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और कॉन्फ़िगरेशन। इसको चलाने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता आपका देखो थार्ड सिस्टम, ये भी न्यूज़ में था। थार्ड को तो एक को उड़ा भी दिया था शायद आपकी ईरान ने। तो USA ने देखो डेवलप किया आपके टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम। ओके, तो ये काफ़ी यूज़ किया जा रहा है आपके US इजराइल जो वॉर चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रही है आपके ईरान के साथ में। तो ये एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये शॉर्ट मीडियम इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल उनको शूट डाउन कर सकता है। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। फिर आती है एक्सरसाइज लेमिटी 2026।
ये एक्सरसाइज देखो आर्म फोर्सेस की है, किसके साथ होती है? अपनी सेचिल्स के साथ में होती है। ये एक बाईनियल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सेचिल्स के बीच में होती है। 2026 का एडिशन, पहला एडिशन है जिसमें ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन हो रही है, मतलब भारत की तीनों फोर्सेज इसमें पार्ट ले रही है। इंडियन नेवी के देखो आईएनएस त्रिकांड ने भी क्या लिया इसमें पार्ट लिया आपके, ठीक है ना। और कहाँ हो रही है? ये सेचिल्स के अंदर ही हो रही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट आपको पता होगा, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भाई कहीं ना कहीं बताती है किसके पास कितने आर्म्स है, कौन ज़्यादा एक्सपोर्टर है, कौन इम्पोर्टर है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो इसने बताया कि अभी आपके टॉप आर्म्स इंपोर्टर 2025 के लिए था यूक्रेन, फिर आपकी इंडिया। यूक्रेन क्यों था? क्योंकि वॉर चल रहा था यूक्रेन वाला भाई, ठीक है। दूसरा टॉप सप्लायर्स कौन थे आपके? रशिया, फ्रांस, इसराइल। ये इंडिया के सप्लायर्स है, इंडिया को सबसे ज़्यादा अभी भी रशिया करता आपके। फिर आता है नाई से रिलेटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कोलेबरेट किया किसके साथ? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो, एंड रिलीज द इनोग्रल नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स किसने रिलीज किया, किसके साथ में मिलके? फाइन। इसके बाद में आता है वाइट फॉस्फोरस। देखिए वाइट फॉस्फोरस होता है ना, ये मतलब एक केमिकल वेपन है, केमिकल वेपन की तरह यूज़ किया जाता है और काफ़ी ख़राब होता है, और इसको यूज़ करना बैन है। और इसराइल ने क्या किया था? लेबनान में कहीं ना कहीं इसको यूज़ किया था, इसीलिए ह्यूमन राइट्स के आपके कहीं ना कहीं कंसिड्रेशन में आ गया था। ये वाइट फॉस्फोरस क्या होता है? एक ट्रांसलूसेंट येलोइश वाइट वैक्सी सॉलिड होता है जो कि ग्लो करता है इन डार्क एंड इग्नाइट्स इंस्टेंटली अपॉन कॉन्टेक्ट विथ एयर। तो ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है टू ह्यूमंस, इट कॉजेज सीवियर बर्न्स टू द स्किन एंड डीप टिश्यूज, तो इसलिए इसको यूज़ करना बैन है। फिर आता है डिफेंस फोर्सेस विजन 2047। ओके, डिफेंस मिनिस्टर ने देखो रिलीज किया है डिफेंस फोर्सेस विजन 2047, एक रोड मैप है फॉर फ्यूचर इंडियन मिलिट्री कि अपने आगे अपन क्या क्या करेंगे, किस फेजेस में अपन इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, कैसे मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो इसको जो आपके ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ब्लू प्रिंट है, ये किसने दिया? आपके हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने रिलीज किया था। तो इसमें 3 फेज में डिवाइड किया गया है। फेज 1 एरा ऑफ ट्रांजिशन 2030 तक, एरा ऑफ कंसोलिडेशन 2030 से 40 तक, एरा ऑफ एक्सीलेंस आपके 2040 से 47 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपके ऑपरेशन सागर बंधु। अब देखो ऑपरेशन सागर बंधु क्या है? ये इंडियन आर्मी ने आपके लॉन्च किया था, आपको याद होगा कि श्रीलंका के अंदर एक आपकी क्या आई थी? फ्लड आई थी, है ना, बिकॉज ऑफ ए साइक्लोन, साइक्लोन दित्वा, आपको याद होगा। उसी के अंडर रिसेंटली आपके इंडियन आर्मी ने क्या किया? एक ब्रिज भी आपकी बिल्ड किया श्रीलंका के अंदर। तो अगेन ये न्यूज़ में था, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये ह्यूमैनिटेरियन एसिस्टेंस आपका क्या था? ऑपरेशन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता ऑपरेशन संकल्प। इंडियन नेवल वॉरशिप एस्कोर्ट इंडियन फ्लैग्ड मर्चेंट वेजल्स शिवालिक, नंदा देवी एंड जाग लाड़की फ्रॉम द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो ऑपरेशन संकल्प किसका था? इंडियन नेवी का था। इसमें देखो इनको सिक्योरिटी वगैरह कहीं ना कहीं आपके प्रोवाइड की है ना, ताकि ये एस्कोर्ट कर सके। एस्कोर्टिंग वगैरह की मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी दी, ताकि ये जितने भी आपके क्रूड ऑयल वगैरह वाली जितनी भी ये इंपॉर्टेंट शिप्स थी, ये इंडिया में आ सके। फाइन। नेक्स्ट आता है शाह गैस फील्ड। ऑपरेशन एट यूएई शाह गैस फील्ड सस्पेंडेड आफ्टर ड्रोन अटैक। ये तो मैंने पहले बता दिया कहाँ पे लोकेटेड है। भव्य यूनियन कैबिनेट अप्रूवल भारत औद्योगिक विकास योजना। तो ये योजना के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भव्य क्या है भाई? ये ऑफर्स न्यू एरा ऑफ प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टुवर्ड्स वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें 100 पार्क आपके बिल्ड किए जाएंगे 33,660 करोड़ के अंदर। फिर आता है देखो पैट्रियट मिसाइल, ये भी देखो यूएस का है। नेटो ने देखो डिप्लॉय किया आपके यूएस का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कहाँ पे? सदर्न प्रोविंस ऑफ अडाना इन टर्की। पैट्रियट ये किस चीज़ के लिए भाई? ये फेज्ड एरे ट्रैकिंग रेडार टू इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। ये एक तरीके से अगेन देखो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, एरियल, ठीक है। आयो सागर, इंडियन नेवी ने देखो ऑर्गेनाइज किया सेकेंड एडिशन किसका? आपका इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव। ओके, इनेबल्स नवल पर्सनल फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। इसमें क्या होती है भाई? दूसरी कंट्री से आपकी जो नेवी है वो मिलती है, और कहीं ना कहीं देखो एक तरीके से सिनर्जी जनरेट करने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट वगैरह आपके डिस्कस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो 16 इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम कंट्रीज ने इसको क्या किया था? ज्वाइन किया था। फिर आता आपके भाई देखो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026।
अब एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 की बात करें तो इंडियन नेवी ने देखो इसमें पार्टिसिपेट किया था, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026, जो कि ग्वाम आइलैंड यूएस टेरिटरी के अंदर हुई थी, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। ये एक एनुअल यूएस नेवी लेड मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड आपके क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर आता है रिलीफ। गवर्नमेंट ने देखो अप्रूव कर दिया रिलीफ, दैट इज रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टू सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स अफेक्टेड बाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रेट एस्केलेशन वॉर रिलेटेड एक्सपोर्ट रिस्क। तो ये देखो किस लिए रिलीज किया गया, आपको पता होगा रिसेंटली अगेन वॉर हुआ, तो उससे फ्रेट कॉस्ट वगैरह बहुत बढ़ गई आपकी। अब फ्रेट कॉस्ट वगैरह बढ़ गई तो उसी में थोड़ा सा उनको हेल्प करने के लिए ये आपकी अप्रूव किया गया है, ठीक है। इसके अंदर देखो दो आपकी सब स्कीम है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। फिर नेक्स्ट आती है आपकी कादर क्रूज मिसाइल। अब कादर क्रूज मिसाइल ये अगेन ईरान की है। ईरान ने देखो फायर किया आपके यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये यूएस का सबसे बड़ा आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब कादर जो है ये मीडियम रेंज शोर बेस्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जो कि ईरान ने डेवलप की थी, ठीक है ना। हालांकि ये सबसोनिक है, ये अपग्रेडेड वर्जन है नूर मिसाइल का, जो कि अगेन ईरान की है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्होंने पब्लिश की IEED फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स इवेलुएट करती है हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट 4 पिलर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, दैट इज अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया को इसमें मोस्ट वनरेबल और मोस्ट कंसर्निंग कंट्री बताया गया, मतलब इस कैटेगरी में रखा गया। फिर आता है एग्नाइट इंजन। इंडियन प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस हैज़ रीच्ड ए मेजर माइलस्टोन, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया एग्नाइट इंजन। ये जो आपकी एक स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, प्राइवेट है, इन्होंने ये टेस्ट कर लिया। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है, ठीक है। एग्नाइट एंड एग्निलेट आर अग्निकुल्स 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स। इट इज़ मेड यूजिंग इनकोनेल। इनकोनेल एक हाई परफॉर्मेंस अलॉय होता है, ठीक है। एग्नाइट इंजन देखो कहाँ पे यूज़ किया जाएंगे, अग्निकुल का जो अग्निबाण लॉन्च व्हीकल है उसमें यूज़ किया जाएगा। फिर आता ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ये भी देखो आपकी इंडियन नेवी ने लॉन्च किया अगेन सेफ का आपके एस्कॉर्ट करने के लिए, जो शिप्स आ रही थी आपके स्टेट ऑफ हॉर्मस उनको सेफ गार्ड करने के लिए। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। क्यूएस रैंकिंग्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो क्योंकि हर बार ही आता, आज तक तो पूछा नहीं। 16th एनुअल एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज देखो रिलीज की गई, ठीक है। तो इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद में जो है इसको 21st रैंक दी गई, और इसी के साथ में आपके अहमदाबाद के अंदर IIM है उसको भी 21st दिया गया। फिर आता है तुंगशका एयर डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री ने देखो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया फॉर तुंगुशका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ओके, इसको नेटो क्या कहता है, SA-19 ग्रिसन भी बोलता है। ये सोवियत ओरिजिन है, ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, डिजाइन टू प्रोटेक्ट ग्राउंड फोर्सेस फ्रॉम लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट, ऐसा कुछ होता है, देख लो, ठीक है ना। इसका डिटेक्शन रेंज 18 किलोमीटर तक है, और टारगेट ये 8 से 10 किलोमीटर तक शूट कर सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है IONS। इंडियन नेवी होस्टेड IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज टेबल टॉप एक्सरसाइज, ठीक है, 2026 कहाँ पे की, कोची के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है भाई आपका कौन सा, PM ई ड्राइव स्कीम। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने एक्सटेंड किया है सब्सिडीज फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स। देखो पहले 2 व्हीलर में आपकी एक्सटेंड नहीं की गई थी ये सब्सिडीज, 3 व्हीलर्स और आपके 4 व्हीलर्स ट्रक वगैरह उनमें दी जा रही थी, अभी ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में भी दी जाएगी अंडर PM ई ड्राइव, दैट इज PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम। ये 2024 में लॉन्च हुई थी 10,900 करोड़ के साथ में, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है देखो अगेन ईरान। ईरान ने डिस्ट्रॉय किया यूएसए के E-3 सेंट्री एयरक्राफ्ट। ये एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, मतलब एक तरीके से रडार सिस्टम की तरह काम करता है सर्विलेंस वगैरह के लिए। मॉस्पी के देखिए नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मॉस्पी हैज़ रिलीज्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक इंडिया 2026 रिपोर्ट। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था मॉस्पी कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है। अब देखिए कुछ मिसाइल से काफ़ी न्यूज़ में रही थी, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री से आपके बिलोंग करता है। जैसे इसराइल और ईरान की बात करें अपन, तो क्लस्टर मुनिशन मिसाइल जैसे कि साहब, कदर, फतेह, किम, ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान की। जेरिको मिसाइल आपकी इसराइल की है।
सेजिल मिसाइल जिसको डांसिंग मिसाइल भी बोलते हैं, ये भी ईरान की है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 से 2500 है। हालांकि रेंज वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा ये मिसाइल किससे बिलोंग करती है। खौरमशार ये भी ईरान की है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। टोमाहोक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, 1600 किलोमीटर इसकी रेंज है। ट्राइडेंट 2D5 ये यूएसए की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, कुछ और है देखो। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम आपके इसराइल का है, 70 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। थर्ड अपन ने पढ़ा यूएसएस जिराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस निमिट्ज ये यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर है। बावर 373 ये ईरान का आपका डिफेंस सिस्टम है। होविये क्रूज मिसाइल ये ईरान का अगेन। और जोल्फ फगार मिसाइल ये भी ध्यान रखना ईरान की है। फिर आता है टाटा एडवांस सिस्टम से रिलेटेड। टाटा एडवांस सिस्टम ने देखो पार्टनर किया रेमको सिस्टम्स टू बिल्ड द डिजिटल बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स C-130J MRO फैसिलिटी इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपके रिपेयर वगैरह काम किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स का C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का। फिर आता है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने देखो सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इंडिजिनस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 यूजिंग P-8I एयरक्राफ्ट, जो कि नेवी यूज करता है। दिस सक्सेसफुल ट्रायल्स वर कंडक्टेड एट गोवा। गोवा की कोस्ट वहाँ पे आपके ये कंडक्ट किए गए थे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ड्रोन की बात करें, ईरान ने देखो शायद 136 ड्रोन यूज़ किया था, यूएसए ने पर्डिक्स, रशिया ने जाला लेंसेंट। अच्छा, एक शेषनाग नाम से भी ड्रोन है, ये किसका भाई? ये इंडिया का, ध्यान रखना। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा। फिर आता INS तारागिरी। इंडियन नेवी सेट टू कमीशन INS तारागिरी। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये स्टील्थ फ्रिगेट है, बिल्ट इंडिजिनसली अंडर प्रोजेक्ट 17 है, मेसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इसके अंडर देखो फ्रिगेट बनाई जा रही है आपकी। ओके, एंड इसमें देखो 75% से ज़्यादा कंपोनेंट आपके इंडिजिनस यूज़ किए गए हैं। फिर आता है प्रहार LMGs, लाइट मशीन गन्स। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने फर्स्ट बैच ऑफ 2000 प्रहार LMG गन आपको दे दी है। किसको भाई? इंडियन आर्मी को। ये 7.62 मिलीमीटर कैलिबर गन्स है और टोटल 40,000 डिलीवर की जाएगी। फिर आता है आपके आश्राम मिसाइल। इंडियन एयरफोर्स ने देखो सेट टू इक्विप द इट्स MiG-29 फाइटर जेट्स विद द एडवांस आश्रम, दैट इज एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसकी रेंज आपकी लगभग 25 किलोमीटर है। अब देखो ये MiG-29 में पहले 873 मिसाइल यूज होती थी, इसकी जगह उसको यूज किया जाएगा। स्नो लेपर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोच भी नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया। इंडियन आर्मी ने देखो लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से के साथ MOU साइन किया है ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बताइए लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ किसने साइन किया, तो इंडियन आर्मी तो कोई सोच भी नहीं सकता ना। ठीक है, अब चलिए अपन आगे बढ़ेंगे, आगे के करंट अफेयर्स कवर करते हैं, नेशनल एंड स्टेट। अब ये वाला देखिए HPV वैक्सीनेशन। PM ने देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PM ने रिसेंटली लॉन्च किया HPV वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स। आपसे पूछ लेगा ये कितने साल की गर्ल्स के लिए एंड किस चीज़ के लिए। ठीक है, ये एक नेशनल प्रोग्राम है जिसमें गैडासिल 4 एक क्वाड्रीवेलेंट सिंगल डोज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो कि कहीं ना कहीं देखो रीज़न होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए ये आपकी वैक्सीन दी जाएगी। तो ध्यान रखना 14 साल से ओल्ड जो गर्ल्स है उनको दी जाएगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब HPV देखिए एक नाम है, ग्रुप ऑफ 200 नॉन वायरसेस। ये कॉमनली देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है एंड इट इज़ 4th मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन ग्लोबली, और इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली 2nd मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट आता है देखो सनाद। सनाद की बात करें तो PM ने इनोग्रेट यहाँ पे किया इंडिया का फर्स्ट सेमी कंडक्टर प्लांट एट सनाद गुजरात। किसने डेवलप किया? माइक्रोन, एक US बेस्ड प्राइवेट फर्म है। द प्लांट विल फैसिलिटेट असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। यहाँ पे सबसे बड़ा जो होल वगैरह वो भी आपका इनोग्रेट किया गया था, बिगेस्ट वन। ठीक है ना, काफ़ी बड़ा था ये। ओके, इसके बाद देखिए आर्टिमिस मिशन। देखिए नासा ने हालांकि ये लॉन्च कर दिया है, अप्रैल के अंदर किया है, तो अपन नेक्स्ट करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। नासा ने इसको देखो काफ़ी डिले किया था। इसमें क्या किए जाएंगे, आपके अगेन एस्ट्रोनॉट्स को मून के पास में भेजा जाएगा। हालांकि लैंड नहीं करेंगे मून के ऊपर, मून के काफ़ी करीब जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रूड मिशन होगा आपके, काफ़ी टाइम बाद में किया जा रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
इंट्रोड्यूस्ड डिफर्ड कस्टम ड्यूटी पेमेंट फैसिलिटी फॉर एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स अंडर ईएमआई स्कीम। किसने लॉन्च किया, बस इतना ध्यान रखना, सीबीआईसी ने, एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्टर्स। ये इंपोर्टर्स को आपके कहीं ना कहीं देखिए आपके बेनिफिट्स वगैरह करने के लिए, ठीक है। फिर आता है बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसको देखो 25 साल हो गए, फाउंडेशन डे था, इन्होंने नया लोगो अनवेल किया, B@25, और बी स्टार लेवल मोबाइल ऐप भी और न्यू आरसीओ पोर्टल भी। स्टेब्लिश्ड एज ए स्टेचुरी बॉडी, स्टेचुरी बॉडी मतलब ये आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी वगैरह है वो इसकी कंसिड्रेशन में आती है। फिर आती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये रिपोर्ट देखो प्रिपेयर किया आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, इज इंडियाज ऑफिशियल सबमिशन अंडर सीबीडी। ये रिपोर्ट देखो आपकी सीबीडी के अंदर ऑफिशियली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने सबमिट किया। इट इज फर्स्ट फुल असेसमेंट ऑफ प्रोसेस टुवर्ड 23 टारगेट्स अंडर कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इंडिया मूव टू 9th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया वर्ल्ड वाइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया रैंक 5th अमंग द टॉप ग्लोबल कार्बन सिंक, कार्बन सिंक में देखिए 5वें नंबर पे। सीबीडी आपको कहाँ मिलेगा भाई, मॉन्ट्रियल जो कनाडा के अंदर, वहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, एडोप्टेड एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्थ समिट जो हुई थी रियो डे जेनेरो ब्राज़ील 1992 में। इसी के अंडर आपको पता होगा सीओपी वगैरह होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भाई नेक्स्ट आता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस बार मेरे को कम चांस लग रहा है क्योंकि वोट आई थिंक इस रेंज का क्वेश्चन अब आ नहीं पाएगा इस बार, बट अगली बार बहुत हाई चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। और ऐसे ही क्वेश्चन ना आपके यार CDS पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, हटके टॉपिक्स होते हैं, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए काफ़ी होते हैं। इन द वेक ऑफ ऑयल क्राइसिस, देखो ऑयल क्राइसिस जो हुई थी आपकी इजराइल यूके स्ट्राइक के कारण ईरान के ऊपर, तो सेंटर ने इन्वोक किया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो कंट्रोल कर सकते हैं प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ टू एंश्योर अवेलेबिलिटी। अब जैसे कि देखो ऑयल आ रहा है, अब ऐसा हो सकता है ना भाई, जो ऑयल आ रहा है, LPG वगैरह आ रहा है, उसको जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो खरीद लेगी, तो आम आदमी के पास तो पहुंचेगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल दिखाएगी कि इसको ये मिलना चाहिए, उसको इतनी आपकी मिलना चाहिए, इसमें से उसको इतना पार्ट मिलना चाहिए। तब ये आपकी इन्वोक किया जाता है ताकि होर्डिंग वगैरह ना हो, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ना हो, ठीक है, ओके। अब इसमें कमोडिटीज़ देखो कौन सी आ जाती है, जैसे ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स हो गए, फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल्स, हैंग यार्न, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स, रोज यूट एंड इट्स टेक्सटाइल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सीड जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, कैटल फोडर वगैरह, ये सब आ जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये न्यू बॉडीज़ देखिए भाई, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट है, इन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है टू क्रिएट स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ओके। और दूसरी बॉडी है स्टैंडिंग कमिटी ऑन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट अप्रेजल, ताकि फास्ट ट्रैक कर सके एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को, ठीक है ना। ये दो बॉडी ध्यान रखना आपकी इस मिनिस्ट्री के अंडर बनाई गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग ने देखो एक रिपोर्ट आपकी रिलीज किया, एम्पावरिंग फार्मर्स, नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग टूल किट एंड बेस्ट प्रैक्टिस गाइड, केयर इकोनॉमी। पीएम ने देखो हाईलाइट किया था ये वर्ड रिसेंटली, हाईलाइटेड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ केयर इकोनॉमी इन इंडिया। द केयर इकोनॉमी इंक्लूड्स ऑल एसेंशियल एक्टिविटीज डन टू मेंटेन एंड सपोर्ट पीपल एंड डेली लाइफ। देखिए केयर इकोनॉमी में वो सारी एसेंशियल एक्टिविटीज़ आ जाती है जिससे आपकी कहीं ना कहीं लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है, ठीक है। फिर आता है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। रिसेंटली न्यू इनिशिएटिव्स डेवलप्ड बाय NDSA वर लॉन्च्ड, जैसे कि नेत्रा। नेत्रा है NDSA इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग AI। ये AI एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिससे क्विक एक्सेस किया जाएगा डैम सेफ्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। इसमें देखो आपके धर्मा को भी इंटीग्रेट किया गया है, ये नेशनल रिपोजिटरी है डैम सेफ्टी डेटा का। साथ में राष्ट्रीय बंद सुरक्षा दर्पण बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग लॉन्च किया गया। ये एक विजुअलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन प्लेटफॉर्म है फॉर पोटेंशियल डैम ब्रेक सिनेरियोज फॉर रिस्क असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे ध्यान रखना आपके स्टेचुरी बॉडी डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किए गए हैं। फिर आता है पैसिव यूथनेशिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आपके पहली बार अलाउ किया, फर्स्ट टाइम अलाउ किया पैसिव यूथनेशिया देने के लिए, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अंडर, ठीक है। अब ये पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, देखो यूथनेशिया दो टाइप का होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव में क्या किया जाता है, मान लो कोई पेशेंट है भाई जो मतलब कोमा वगैरह में है,
कई सालों से है और कोई मतलब पैसे लग रहे हैं फैमिली के, तो उसको अगर मान लो कुछ ऐसी ड्रग वगैरह दे के मार दिया जाता है ना, मतलब रिलीफ मिल जाए एक तरीके से, तो उसको बोलेंगे एक्टिव। अगर ड्रग दे रहे हैं अपन, इम्पार्ट करें कुछ ना कुछ चीज़, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लगा के। वहीं अगर मान लो उसको जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, जैसे वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन मास्क वगैरह, वो अगर अपन ने रिमूव कर दिया, ठीक है, उसको आगे ड्रग्स देना ही बंद कर दिया जो डेली दवाइयाँ देनी होती थी, उसके कारण उसकी जो डेथ होती है उसको बोलते हैं पैसिव। तो एक्टिव में अपन कुछ देते हैं, इसमें अपन सब छीन लेते हैं। तो पैसिव यूथनेशिया से इस पेशेंट्स की आपकी लाइफ ली गई, ठीक है ना, ध्यान रखना ये। फिर नेक्स्ट आता है 10th फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली के अंदर। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपके इंडिया और फ्रांस ने मिलके फाउंड की थी, ठीक है ना, एट COP21 2015 के अंदर। हेडक्वार्टर इसके गुरुग्राम इंडिया में मिलेंगे। ISA ने देखो ग्रीन हाइड्रोजन एंड स्टोरेज स्टार्टअप चैलेंज 2026 भी आपके लॉन्च किया था, ठीक है, इसमें अभी 125 मेंबर है। फिर आता है ट्राइब्स आर्ट फेस्ट। ट्राइब आर्ट फेस्ट 2026 ऑर्गेनाइज किया गया आपके दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी आपकी, जैसे कि वारली पेंटिंग, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, ठीक है। एंड दूसरी आपकी देखो, दूसरी आपकी क्या आ जाती है भाई, रब्बा एंड तमांग मास्क, ये आसाम बंगाल हिमालय रीजन में पहने जाते हैं, ठीक है ना, यूज्ड इन रिचुअल डांसेज एंड फोक थिएटर। इसके बाद में देखिए आपकी गोंड पेंटिंग, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, इसको भी GI टैग वगैरह मिला हुआ है। ये डॉट्स वगैरह लाइंस वगैरह से बनाई जाती है आपकी, यहाँ पे देख भी सकते हो आप गोंड पेंटिंग वगैरह, ठीक है। और ये देखो राबा एंड तमांग मास्क ऐसे दिखते हैं आपके, ठीक है, वार्ली पेंटिंग ऐसी होती है। फिर एक भील पेंटिंग है, ये भी आपकी शोकेस की गई थी, कैरेक्टराइज बाई थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स। फिर आता है मगमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन ध्यान रखना, थैनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर है, सिचुएटेड नियर तमिलनाडु केरल बॉर्डर। ये न्यूज़ में थी तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। DME, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इन्होंने डेवलप किया डाईमिथाइल ईथर प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्नोलॉजी। डाईमिथाइल ईथर इसको यूज़ किया जा सकता है एज ए सेकेंड जनरेशन फ्यूल, बायोफ्यूल की तरह, ठीक है ना। ये सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है टू LPG। कलरलेस गैस है, स्लाइट एथरियल ऑर्डर होता है, लिक्विफाइज अंडर प्रेशर। तो इनर्ट होता है, नॉन कोरोजिव होता है, नॉन कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 1985 के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, टू रैपिडली इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज, ठीक है, ताकि स्टेब्लिश कर सके कोल्ड चेन सिस्टम अपन भारत के अंदर और सेल्फ सफिशिएंसी कर सके वैक्सीन प्रोडक्शन में। इसमें काफ़ी सारी डिजीज़ेज आपकी कवर की जाती है, 12 डिजीज़ कवर की जाती है, जैसे कि डायप्थेरिया, पोलियो, टिटनस, TB, हेपेटाइटिस B, मिसल्स, रुबेला वगैरह, ये सब। मिशन इंद्रधनुष, ये भी ध्यान रखना, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, 2015 में आपके लॉन्च किया गया था, टू रीच चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमन हु आर अनवैक्सीनेटेड या पार्सली वैक्सीनेटेड है। यूविन इस बार आया था CDS के अंदर, 2 क्वेश्चन आए थे इसके। ये एक डिजिटल ऐप है टू हेल्प पीपल फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर। तो ये एक डिजिटल ऐप है जिसपे आप देख सकते हो भाई कहाँ पे आपके वैक्सीनेशन सेंटर है, अपने वैक्सीनेशन को मैनेज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट को मैनेज कर सकते हो। ऐसे एक है EWIN, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो ट्रैक करता है वैक्सीन स्टॉक कहाँ कितने अवेलेबल है ना, कितना उनको टेम्परेचर चाहिए रखने वगैरह के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर। फिर आता है गर्भिन 1, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रेगनेंसी कोहोर्ट स्टडी 12,000 वुमेन का किया गया था अंडर गर्भिनी इनिशिएटिव, एम्ड एट डेवलपिंग इंडिजिनस AI ड्राइवन सॉल्यूशन टू एड्रेस प्री टर्म बर्थ इंफॉर्मेशन। और ये किसका मिशन था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ताकि रिड्यूस कर सके एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नालगोंडा टेक्निक, सेंटर ने कमीशन किया है रिसर्च प्रोजेक्ट टू इवेलुएट टेक्नोलॉजी टू रिमूव फ्लोराइड फ्रॉम वाटर एंड एमिट कंसर्न दैट एग्जिस्ट स्टैंडर्ड्स। तो देखिए पानी से फ्लोराइड को रिमूव करने की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं अपन नालगोंडा टेक्निक। तो आपको पता होना चाहिए नालगोंडा टेक्निक क्या होती है, ठीक है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है इसको, ओके। और डेवलप किसने की थी, नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा पाल, इनका केस था भाई अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया टू ग्रांट परमानेंट कमीशन एंड पेंशनरी बेनिफिट्स टू एलिजिबल वुमेन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस, इस केस के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट इन बबीता पूनिया एंड ऑर्ड्स केस 2020, इसमें ऑर्डर दिया था, इसमें बोला था ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वुमेन एंड हेल्प देम टू बी एलिजिबल टू होल्ड कमांड पोस्ट। एंटी प्रोटॉन्स,
साइंटिस्ट एट सन सक्सेसफुली ट्रांसपोर्टेड एंटी प्रोटॉन्स बाय रोड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार रोड से आपके एंटी प्रोटॉन्स को क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। अच्छा, एंटी प्रोटॉन क्या होते हैं, ये एंटी मैटर होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं आपके प्रोटॉन के एकदम, ठीक है ना, इसीलिए एंटी प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि ये उल्टे घूमते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इन पे। डिस्कवर किया था इनको एमिलियो सेग्रे एंड ओवेन चैम्बरलेन ने। एनडीसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, पिछले सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था इसी से, ठीक है ना, ये आपको डेटा पूछा था, ये वाला डेटा। अब देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। देखो आपको पता है भारत टारगेट रखता है कि भाई इतने साल बाद में हम इतना कार्बन एमिशन कम कर देंगे, तो इससे आपकी क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ये हर 5 साल बाद में सेट किया जाता है, यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट है वो सेट, उसको सबमिट किया जाता है। जैसे देखिए, पहले अपने जो सबसे पहले जो टारगेट आए थे ना, वो ये थे जो 2015 में सबमिट किए थे कि अपन रिडक्शन करेंगे एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी का 33 से 35% कार्बन के अंदर, और नॉन फ्यूजल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल करेंगे 40%, और एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे अपन 2.5 से 3 बिलियन। हालांकि इसको रिवाइज कर दिया था 2022 में, इसको अपन ने 45% कर दिया, इसको 50% कर दिया, और इसको अपन ने सेम रखा। अभी जो नए टारगेट्स है 2031-35 इसके रिलीज कर दिए हैं कि रिडक्शन करेंगे कार्बन में अपन 47% एमिशन में, और नॉन फ्यूजल फ्यूल वाला अपन पावर इंस्टॉल कर लेंगे 60%, और कार्बन सिंक बनाएंगे 3.5 से 4 बिलियन का। ओके, करंट स्टेटस आप देख सकते हो, करंट स्टेटस आपसे नहीं पूछेगा, आपसे टारगेट पूछेगा, तो टारगेट ये दोनों याद होने चाहिए, एक ये एक ये। नेक्स्ट आता है ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल। अभी ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल लाया गया, पहले देखो जो 2019 का आपका बिल है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, इसके अंदर आपके कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है ना। ओके, इसमें देखो एक तो डेफिनेशन रिवाइज कर दिया कि भाई ट्रांसजेंडर आपके किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, ये क्लियरली मेंशन कर दिया है। रिमूव्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपको पता होगा कुछ बोलते हैं कि लाइक मुझे मेल पसंद है, मेल को मेल पसंद है, फीमेल को फीमेल पसंद है, तो वो ट्रांसजेंडर के अंडर नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस बिल। सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर कोई बोलता है कि मैं हूँ, तो वो नहीं माना जाएगा। इसमें एक वेरिफिकेशन अथॉरिटी होगी जिसको स्टैब्लिश किया जाएगा, वही बताएगी भाई, है ना। मेडिकल बोर्ड होगा हेडेड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर और डेप्यूटी सीएमओ, जो कि आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, ठीक है। इंडिया एस IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है ना। इट एम्स टू अलाइन द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर, ये इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह से रिलेटेड है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। फिर आता है आपके भावा सागर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया भावा सागर रेफरल सेंटर एज द नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फोना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। रिकॉग्निशन इज कॉन्फर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ओके। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, कोची केरल के अंदर। फिर देखिए आपकी कुछ स्टेट की आती है, गुजरात की, जैसे गुजरात में देखो सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम बन रहा है, इसमें काफ़ी कंट्रीज ने इन्वेस्ट किया, जैसे जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इन्होंने लगभग 1600 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें रिसर्च डेवलपमेंट होगी, आईसी पैकेजिंग वगैरह, सनद वाला प्रोजेक्ट याद करो, उन सब में यहीं पे इन्वेस्ट हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल बनाया है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ताकि रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके, ऑटोमेटिक अप्रूवल्स हो सके, एआई बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल हो सके, सीमलेस डीबीटी इंटीग्रेशन वगैरह हो सके, ठीक है। प्रोजेक्ट हनुमान, पवन कल्याण ने लॉन्च किया आपके प्रोजेक्ट हनुमान, ताकि आपकी ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ की कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके आंध्र प्रदेश के अंदर। हाथी रायसेला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर। रिवर इन लाइट हाउस, ये बनाया जाएगा देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर, आपके अगेन आसाम के अंदर, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट रिवर इन लाइट हाउस होगा, जो कि एक रिवर के अंदर होगा, नेशनल वाटरवे 2 के ऊपर, पांडु, बोगीबिल, सिलीघाट, विश्वनाथ घाट, इन पे बनाया जाएगा। केरलम, केरलम ने देखो लॉन्च किया आपका नया एक हेल्थ ऐप, मी हेल्थ मोबाइल ऐप, ताकि सिटीजन्स वगैरह को हेल्प हो सके कि हॉस्पिटल पास में कहाँ पे है, सर्विसेज, ब्लड बैंक, लेबोरेटरीज, इनकी लोकेशन मिल जाएगी। गंगा, उत्तर प्रदेश ने देखो लॉन्च किया प्रोजेक्ट गंगा, ये किस चीज़ के लिए है, ये हाई स्पीड इंटरनेट है, ताकि 20 लाख रूरल हाउस होल्ड को मिल सके। नेक्स्ट आता है मिजोरम से रिलेटेड। मिजोरम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, मिजो लैंग्वेज को आपके 8th शेड्यूल के अंदर एंट्री मिले, ठीक है। अब हो सकता है जल्दी अपने को ये भी एंट्री को देखने मिल जाए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाए। न्यू दिल्ली ने देखो डिप्लॉय किया आपके इंडिया का फर्स्ट माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावर अलोंग द एरोसोटिक कॉरिडोर टू कॉम्बेट व्हीकलर पॉल्यूशन। ओडिशा की आते हैं फिर, कुसुनपुर विलेज बना आपका
पहला विलेज भारत स्टेट का, ये स्टेट का फर्स्ट स्मार्ट विलेज बना है अंडर सीसेर इनिशिएटिव। मिजोरम कप्चर कूट 2026, ये फेस्टिवल भी आपके मिजोरम में बनाया जाता है। गुजरात बिकम सेकेंड स्टेट टू पासिंग दी यूसीसी बिल, देखो सबसे पहला था आपके उत्तराखंड, अब गुजरात ने भी पास कर दिया। आंध्र प्रदेश, अमरावती देखो आपकी डिक्लेयर किया जाएगा आंध्र प्रदेश का सोल कैपिटल। अभी भी कंफ्यूजन है ना वो आपके हैदराबाद वाला तेलंगाना के साथ में, ठीक है। फिर आता है देखो ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प इज इंडियन नेवीज मेरीटाइम सिक्योरिटी मिशन लॉन्च इन 2019 टू प्रोटेक्ट इंडियन मर्चेंट शिप्स वगैरह, ठीक है। तो ये अगेन न्यूज़ में था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रिंग मेट्रो दिल्ली में बनाई गई है आपकी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। रूट वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। अच्छा, भारत का दिल्ली में भारत का जो मेट्रो सिस्टम है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है। पर्पल फेस्ट, राष्ट्रपति भवन पे देखो पर्पल फेस्ट बनाया गया, किस चीज़ के लिए? आपके टैलेंटेड एंड अचीवमेंट्स ऑफ दिव्यांगजन। फिर आता है शाइन ऐप। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया शाइन ऐप ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे, ताकि एम्प्लॉयज़ के साथ जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे होता है उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। साथी ऐप, ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद आईआईटी कानपुर। ये फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं जेई नीट क्यूट एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये एआई एनेबल्ड इसमें फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट देखो लॉन्च करा है 24 स्पीड पोस्ट, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हम अगले दिन ही आपकी डिलीवरी कर देंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पे ये ओपन कर रहे हैं सबसे पहले। टुलिप गार्डन, जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला इनोग्रेट किया एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, ठीक है ना, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, श्रीनगर के अंदर। G7, नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे G7 समिट 2026, जो कि फ्रांस के अंदर होगी, ठीक है ना, हालांकि ये जून में होगी। हाइड्रोजन ट्रेन, इंडिया की देखिए जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसने फर्स्ट ट्रायल आपके कंप्लीट कर लिया, ओके। एंड इसको कौन डेवलप कर रहा है? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रेलवे के अंडर आती है, वो आपके क्या कर रही है भाई? डिज़ाइन कर रही है, ठीक है। ये कंट्री के फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन होगी जो कि जिंद और सोनीपत हरियाणा में आपकी चलेगी। जवाहर एयरपोर्ट, नरेंद्र मोदी जी ने देखो रिसेंटली आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जवाहर इसको क्या किया? इनोग्रेट किया, ओके। और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, जिससे दिल्ली एनसीआर पे देखो जो एयरपोर्ट था उस पर प्रेशर पड़ता था वो कम पड़ेगा, क्योंकि ये नोएडा के अंदर है। पोर्ट ऑफ रेफ्यूज, टू स्ट्रेंथन द इंडियाज मेरीटाइम सिक्योरिटी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इन्होंने ऑपरेशनलाइज किया इंडिया का फर्स्ट पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी, ठीक है। तो पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी इन्होंने क्या किया? आपके लॉन्च किया है, जहाँ पे शिप वगैरह आपके इमरजेंसी में रुक सकती है, ठीक है। और कोई भी कोलिजन वगैरह होता है, फायर वगैरह होता है, उसमें भी ये हेल्प करेगा। फिर आता है सोशल मीडिया बैन। कर्नाटका देखो प्लान करा इंडिया में कि 16 साल तक के बच्चों को क्या करेगा भाई? बैन करेगा आपके सोशल मीडिया पे, और आंध्र प्रदेश आपके 13 साल तक, ओके। और इकोनॉमिक सर्वे भी बता रहा था कि भाई यूथ पे बहुत ज़्यादा आपके अफेक्ट कर रही है ये चीज़ें, सोशल मीडिया वगैरह। ऑस्ट्रेलिया याद रखना पहला नेशन बना था जिसने बैन किया था, फिर स्पेन, और अभी रिसेंटली अपन ने एक और नेशन पढ़ा था इसी क्लास के अंदर, ठीक है। अब अपन टेक्नोलॉजी वगैरह इनसे रिलेटेड अपन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी साइंस हो गई, और आपकी स्कीम्स हो गई। सो अभी साइंस टेक एंड स्कीम्स के क्वेश्चंस स्कीम्स के जितने भी करंट अफेयर्स है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले देखो आता है आपकी QT45। रिसर्चर्स ने क्लेम किया टू हैव डेवलप्ड ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए। देखिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग आपके आरएनए डेवलप कर लिया रिसर्चर्स ने, जिसका नाम दिया है QT45। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है भाई? QT45 क्या है, ठीक है। Self replicating RNA has ability to copy both itself and the information encoded in its complementary strand। तो ये खुद को तो देखो कॉपी करता ही करता है, साथ में इंफॉर्मेशन भी क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है, ठीक है ना। ओके, इट सपोर्ट्स द RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस। फिर आता है आपकी गिचक नकाना। रिसर्चर्स हैव फाउंड ए न्यू ब्लाइंड एक्वाफायर ड्वेलिंग फिश, जिसका नाम दिया गिचक नकाना। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, ओके। ये ब्लाइंड एक्विफायर है, ड्वेलिंग फ्रेश वाटर लॉच है। नेक्स्ट बात करते हैं मून शॉट प्रोजेक्ट। मून शॉट प्रोजेक्ट की बात करें तो IISc एंड प्रतीक्षा ट्रस्ट लॉन्च मून शॉट प्रोजेक्ट। पहले एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि भाई मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, ठीक है। ऑन ब्रोक ब्रेन को प्रोसेसर, The Moonshot project aims to develop both implantable and non-invasive brain co-processor capable of decoding neural activity। ये देखो ये क्या करेगा भाई? आपकी ब्रेन की जो न्यूरल एक्टिविटी है कि ब्रेन कैसे काम करता है आपकी, उसको डिकोड करेगा, ठीक है ना, ओके।
दे आर AI powered bi-directional neural interfaces that decode, analyzes and re-encode brain signals. तो ये क्या करेगा भाई, ब्रेन कैसे सोचता है, बाई डायरेक्शनल है मतलब आ भी सकता है जा भी सकता है सिग्नल इसमें, तो डिकोड करेगा और देखेगा कि कैसे आपके ब्रेन के सिग्नल्स काम करते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को बनाते हैं सभी लोग, ध्यान रखना। इसकी थीम है इस बार राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा था एंड काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए गए थे। फिर आता है OTEC। The government of India is establishing a first of its kind integrated plant based on ocean thermal energy conversion। कहाँ पे? कवरत्ती आइलैंड, जो कि लक्षद्वीप में मिलेगा। ओके, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टेम्परेचर डिफरेंस। देखो आपकी जो ओशन के सरफेस वाटर होता है उसका टेम्परेचर स्लाइटली वार्म होता है, नीचे का वाटर क्या होता है, कोल्ड होता है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके आपकी टर्बाइंस घूमते हैं, इसके बेसिस पे आपकी जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपके क्या भाई, जल जीवन मिशन स्कीम भी देखेंगे साथ साथ में। अब ये न्यूज़ में थी भाई, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इसके एक्सटेंशन को, 2028 तक कर दिया है। इसको लॉन्च देखो सबसे पहले 2019 में किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हर हाउस होल्ड के अंदर आपकी क्या हो, टैप कनेक्शन हो, ठीक है ना, ताकि 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे हर आपके रूरल हाउस होल्ड को ये इतना पानी मिल सके। ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो आपके एक्सटेंड किया गया है, इस JGM में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। पहले देखो ये प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन थी, टू फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल सर्विसेज डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी एंड लोकल गवर्नेंस, ये भी इसमें इंक्लूड किए गए। सुजलम भारत देखिए इसी से रिलेटेड है। ये एक यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क है फॉर प्रिसाइज डिजिटल मैपिंग ऑफ द एंटायर ड्रिंकिंग वाटर। इसमें क्या किया जाएगा, जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, उसकी क्या की जाएगी, डिजिटल मैपिंग की जाएगी, ठीक है, सोर्स से लेके टेप तक। जल अर्पण ये भी देखो इसमें लॉन्च किया गया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्राम पंचायत एंड विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज इन कमीशनिंग एंड फॉर्मल हैंडओवर ऑफ स्कीम्स। फिर जल उत्सव इनिशिएटिव, इसमें प्रमोशन किया जाएगा ऑफ एनुअल कम्युनिटी लेड इवेंट्स टू इन री इन्फोर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सिक्योरिटी। ये तीनों ध्यान रखना आपके जल जीवन मिशन से रिलेटेड है। ओके, अच्छा, जल जीवन मिशन किसने लॉन्च किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है CE20 क्रायोजेनिक। ये काफ़ी बार न्यूज़ में रह रहा है, मतलब पिछले 1.5 साल से रह रहा है, हालांकि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, बट कभी भी पूछा जा सकता है। इसरो ने देखो सक्सेसफुली आपकी CE20 का क्रायोजेनिक इंजन क्या कर लिया, इसका ग्राउंड टेस्ट पूरा कर लिया। आज तक सिर्फ 6 कंट्री इस टेक्नोलॉजी को आपकी रखती है, मतलब बना पाई है, जिसमें पहला USA था, दूसरा रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना, और इंडिया आपका 6th बना है, ठीक है। ये आपके देखिए जो LVM3 लॉन्च व्हीकल है ना, जो सबसे अपना हैवी लॉन्च व्हीकल है, उसके थर्ड स्टेज में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, गगनयान प्रोग्राम में भी देखो ये काफ़ी काम आएगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या क्रायोजेनिक इंजन की, एक क्रायोजेनिक जो इंजन होता है ये टाइप ऑफ रॉकेट इंजन है जिसमें आपके लिक्विफाइड गैसेस का यूटिलाइज किया जाता है फॉर फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर्स, ठीक है। क्रायोजेनिक का मतलब क्या है, दैट दीज लिक्विफाइड गैसेस मस्ट बी केप्ट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। अब इसमें टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट्स यूज, जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन टिपिकली एम्प्लॉय लिक्विड ऑक्सीजन हो गया LOX, लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रॉड प्रो। अब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT ने इन्होंने रिसीव किया ग्लोबल रिकॉग्निशन एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 फॉर फ्रॉड प्रो, ठीक है। एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ड्राइवन फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म एम्ड एट सिक्योरिंग टेलीकॉम इकोसिस्टम अगेंस्ट आइडेंटिटी बेस्ड फ्रॉड। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये वही बिल है। फिर आता है सुजल गांव ID। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर जल जीवन जो मिशन है उसमें सुजल गांव गांव ID आपके क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये एक यूनिक डिजिटल ID है फॉर मैपिंग रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम। तो मैपिंग करने के लिए ये IDs आपकी की जा रही है, दी जा रही है, ठीक है ना। अनेबल सोर्स टू टेप डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड विद सुजलम भारत, जो पढ़ाया था मैंने उसी से देखो ये रिलेटेड है। कुकी एंड हमार, देखिए असम गवर्नमेंट ने साइन किया मेमोरेंडम्स विद कुकी एंड हमार मिलिटेंट ग्रुप्स। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, ठीक है।
देखिए प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली आपकी 22nd इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी है इस स्कीम के अंडर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम है, 2019 में लॉन्च हुई थी और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें क्या होता है कि सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स, जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उनको सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स आपकी फुलफिल की जाती है। इसमें क्या किया जाएगा, आपके 6,000 पर ईयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपके फार्मर्स को दिया जाता है 2,000 ईच, ठीक है ना, डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट्स। एटॉमिक क्लॉक, ये तो सीडीएस में आया हुआ भी है कि एटॉमिक क्लॉक में बताइए कौन सा एलिमेंट यूज होता है। नाउ देखिए एटॉमिक क्लॉक अबोर्ड द इसरोज IRNSS इफ इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इस पर ये लगा हुआ था एटॉमिक क्लॉक, ये आप काम करना बंद कर दिया है। ये जो मिशन था ये इसरो ने 2016 में लॉन्च किया था। इज द 6th नेविगेशन सैटेलाइट ऑफ द 7 सैटेलाइट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम स्पेस सेगमेंट, ठीक है, तो ये इसका पार्ट था। इट्स पेलोड इंक्लूडेड हाईली एक्यूरेट रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक, तो इसमें एटॉमिक क्लॉक लगी हुई थी जिसमें रुबीडियम एलिमेंट का आपकी यूज़ किया गया था। अच्छा ये एटॉमिक क्लॉक क्या होती है, देखिए एटॉमिक क्लॉक आपकी नॉर्मल क्लॉक जैसी होती है, बट ये काफ़ी अल्ट्रा प्रिसाइज होती है, मतलब इसमें बहुत कम एरर होता है आपके टाइम का, ठीक है ना। एंड स्पेस हार्डन टाइम कीपिंग डिवाइस दैट मेजर्स टाइम बाय मॉनिटरिंग द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेक करता है आपकी जो भी एलिमेंट इसमें होता है, जैसे कि सीजियम, रुबीडियम, हाइड्रोजन वगैरह। तो ये कन्वेक्शनल क्लॉक की तरह ही काम करता है, बट ये काफ़ी क्या होता है आपके एक्यूरेट होती है ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट आपकी, देखो SGPSI मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इनोग्रेटेड समृद्धि केंद्र अंडर समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज इनिशिएटिव, तो किसका ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का इनिशिएटिव है। द इनिशिएटिव इज इन पायलट फेज विच विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 विलेज, 3 विलेजेस में आपके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें देखिए आपके हाई स्पीड ब्रॉडबैंड अंडर भारत नेट टू ट्रांसफॉर्म डिजिटल कनेक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं देखिए डिजिटल कनेक्टिविटी पे फोकस किया जाएगा, जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड वगैरह वो आपके इंस्टॉल किए जाएंगे। यूएई का देखिए फुजाइरा जो पोर्ट है उसको भी देखो अटैक किया गया था रिसेंट ईरान US इजराइल वॉर में, ठीक है। अदर पोर्ट देखिए जेबल एयरपोर्ट अली पोर्ट, ये भी न्यूज़ में। हाइफा पोर्ट तो आप सभी को पता होगा भाई इसराइल के अंदर, अल्फा पोर्ट, ये सारी न्यूज़ में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन CCC+, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, बैच वाले बच्चों को तो पता होगा, अपन ने जियोग्राफी के अंदर भी पढ़ा था ये। इन्होंने एक नया पार्टिकल आपके डिस्कवर किया है, ठीक है। प्रीवियसली LCS ने देखो आपके डिस्कवर किया था हिग्स बोसोन 2012 में। एक्जोटिक हेड्रोन्स पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ 4 और 5 क्वार्क्स, रेयर बी मेसन डीके, ठीक है। अभी ये रिसेंटली ये जो नया पार्टिकल इन्होंने आइडेंटिफाई किया है इसका नाम दिया है CCC+। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 चार्म क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क, ये प्रोटॉन जैसा ही है, मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क, तो उसका जैसा ही है थे। फिर आता है CSIR, रिसर्चर्स फ्रॉम CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, इन्होंने पब्लिश किया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव AMR मैप इन इंडियन अर्बन वेस्ट वाटर। माइनर प्लेनेट सेंटर हैज अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ 50 न्यू मून्स एंड 4 अराउंड जुपिटर एंड 11 अराउंड सैटर्न। इसके कारण देखो जो जुपिटर के नए मून हो गए 101 और सैटर्न के हो गए 284, तो सैटर्न के देखो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। ये मून्स के नंबर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से भी। फिर आता है WMO से रिलेटेड, अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस रीच्ड 65 ईयर पीक, ठीक है ना। अर्थ की एनर्जी इम्बैलेंस देखो 65 साल की पीक पे पहुंच चुका है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनकी एक रिपोर्ट आई थी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, जो कि WMO रिलीज़ करता है। और कब करता है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे जो कि 23 मार्च को था, थीम जिसकी थी ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, उस दिन रिलीज़ किया गया था, उसी में ये बताया गया। क्लाउड सीडिंग तो सभी को पता होगा, ये एग्जाम में आ सकता है। क्लाउड सीडिंग देखो रिसेंटली आपके सऊदी अरेबिया में किया गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया में इनिशिएटिव चल रहा है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव। इसमें क्या किया जाता है भाई, अब देखो ये जो सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव है इसमें देखो लैंड रिस्टोरेशन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड का मोस्ट वाटर स्कार्स इन्वायरमेंट है आपकी सऊदी वाला। क्लाउड सीडिंग इज ए वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक दैट एनहांस प्रेसिपिटेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल न्यूक्लियर। इसमें क्या किया जाता है भाई, आपके जहाज वगैरह से देखो सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस वगैरह यूज़ करके क्या किया जाता है, आपके आर्टिफिशियल न्यूक्लियर एड किए जाते हैं, जिससे बारिश होती है, तो एक तरीके की आर्टिफिशियल रेन होती है। तो इसमें एजेंट्स देखो जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया, ड्राई आइस हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, इनका यूज़ किया जाता है। अच्छा ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड CO2 को बोलते हैं।
उस्ट-लुगा पोर्ट, रशियाज बाल्टिक उस्ट-लुगा पोर्ट वाज डैमेज्ड बाय यूक्रेनियन ड्रोन अटैक। ये भी देखो न्यूज़ में था पोर्ट, ठीक है, ये रशिया में हालांकि। फिर नेक्स्ट देखो आर्थार, WWF इंडिया इन कोलेब्रेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मिलकर अर्थ आर को ऑब्जर्व किया है टू मार्क इट्स 20 आवर्स। अब जेनेसिस की बात करें तो 2007 में इन ऑस्ट्रेलिया एंड इमर्स्ड एज बिगेस्ट ग्लोबल ग्रास रूट मूवमेंट फॉर एनवायरनमेंट, ये बिगेस्ट ग्रास रूट लेवल की आपकी मूवमेंट थी, यूनाइटिंग पीपल फ्रॉम ओवर 190 कंट्रीज एंड टेरेटरीज, नॉन फॉर सिंबलिक लाइट्स ऑफ इन सपोर्ट टू प्लेनेट। देखिए अर्थ, और ये बोला जाता है इस टाइम क्या करो भाई, सारी लाइट ऑफ कर दो, कहीं ना कहीं अर्थ को बचाओ। अब लाइट ऑफ करोगे तो कैसे बचेगा भाई, लाइट ऑफ करोगे तो देखो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह नहीं जलेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रीअफर्म किया कमिटमेंट टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑन दिस डे। मार्च 3 को मनाया जाता है। थीम क्या थी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। फिर नेक्स्ट आता है ईसीए। अभी अपन देखेंगे कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स। देखिए ईसीए, द सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 इन्वोकिंग पावर्स अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसका देखिए 2 बार यूज़ किया गया, ठीक है ना, एक नेचुरल गैस के लिए भी यूज़ किया गया और इसमें 4 सेक्टर प्रायोरिटी भी दी गई। इट वॉज prompted by the ongoing conflict in West Asia which has severely disrupted liquefied natural gas। अब देखो वहाँ पे वोट चल रही है तो एलएनजी की क्या हो गई भाई, सप्लाई डिसरप्ट हो गई, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या आपके EACA का, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू रेगुलेट प्रोडक्शन सप्लाई एंड प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स टू प्रिवेंट होर्डिंग। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि देखिए जो अलोकेशन की अगर बात करें आपके, है ना, एलएनजी वगैरह आएंगे, एलपीजी वगैरह आएंगे, तो 100% आपकी प्रायोरिटी मिलेगी सबसे पहले सेक्टर 1 को एलोकेशन। अब ये सेक्टर 1 में कौन आ जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक सप्लाई हो गई आपके, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गई, या प्रोडक्शन पाइपलाइन फ्यूल हो गया, उसको दी जाएगी। फिर सेकेंड नंबर पे 70% प्रायोरिटी देखो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर 2 को दी जाएगी, इसको 70% ही दी जाएगी सिर्फ, जैसे कि फर्टिलाइज़र प्लांट्स स्ट्रिक्टली फॉर फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। 80% दी जाएगी प्रायोरिटी सेक्टर 3 को, जैसे कि टी इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हो गया। और 80% दी जाएगी प्रायोरिटी सेक्टर 4 को, जिसमें इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स वाया CGT। फिर नेक्स्ट देखो FDI से रिलेटेड अगेन एक करंट अफेयर है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है चेंजेस इन FDI पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। जो कंट्रीज देखो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करिए उनके लिए अपन ने कुछ चेंजेस किए हैं। अच्छा FDI क्या होता है, सपोज करो मैं क्या करता हूँ भाई, चाइना की एक कंपनी है, उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, कोई कंपनी के मैं स्टॉक्स खरीद रहा हूँ और इस पर्पज़ से खरीद रहा हूँ कि मैं उस कंपनी के क्या कर सकता हूँ, इंटरनल रोल में भी क्या कर सकता हूँ, पार्ट ले सकता हूँ। मतलब मैं उसके प्रोडक्शन वगैरह में क्या कर सकता हूँ, हस्तक्षेप कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं शेयर्स लेता हूँ, शेयर्स सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं कि मेरे को प्रॉफिट मिला और मैं निकल जाऊँगा, जबकि यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं कंपनी का मालिक भी बनना चाहता हूँ, कुछ मतलब हिस्सेदारी का मालिक भी बनना चाहता हूँ। तो देखिए जब इसकी बात करते हैं, इसमें देखो क्या चेंजेस हुए हैं। बेनिफिशियल ऑनर, क्लियर डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑनर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स इनेबलिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। दूसरा इज क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया चेंज कर दिया। नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टर फ्रॉम LBCs ऑनिंग लेस देन 10% ऑफ द कंपनी कैन इन्वेस्ट थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट से क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर 10% से कम ले रखा है कोई कंपनी का। ऑटोमेटिक मतलब इनको सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रीवियसली एज पर दी प्रेस नोट 3 ऑफ 2020 एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम LBCs वॉज परमिटेड ओनली अंडर गवर्नमेंट रूट। एक्सपायरेटेड 60-day टाइमलाइन, प्रपोजल इन सेलेक्ट सेक्टर विल बी क्लियर्ड विद इन 60 days, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलीसिलिकॉन, इनगोट, वेफर वगैरह हो गए। फिर आता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, नीति आयोग लॉन्च करता है, रिलीज करता है इसको, ठीक है ना। ये एक एनुअल एडिशन आता है इसका, तो सेकेंड एनुअल एडिशन आया अभी। इसमें टॉप परफॉर्मर जो अंडर अचीवर रहे हैं ये कौन रहे हैं भाई, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। बॉटम रैंकर्स आपके पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरल। ये 5 की पिलर पे आपके जज करता है, जैसे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स, डेट सस्टेनेबिलिटी, कैटेगराइजिंग मेजर स्टेट्स इनटू कैटेगरीज नेमली अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल। फिर आता है A14A1 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम A14
A1 इनिशिएटिव इज ड्राइविंग ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, लॉन्च हुआ था 2021 में। भारत में 4 स्टेट में हुआ था, देखो यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी। ध्यान रखना भारत में कौन से स्टेट में हुआ। फिर आता आसूस, ये भी देखो इस बार सीडीएस में आया था कि आपसे पूछा था मोस्टली कौन सी रिपोर्ट आपकी रिलीज करता है। तो एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस 2025, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है आपके जनवरी से दिसंबर 2025 की। एनएसओ करता है मोस्पी के अंडर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पर्पज़ क्या है, इनपुट फॉर जीडीपी एस्टिमेशन और नेशनल अकाउंट। देखिए जो जीडीपी एस्टिमेशन में ये कहीं ना कहीं काम आती है ये रिपोर्ट, ठीक है। कवरेज इन अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है फिट। यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 2026-31 अंडर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। देखिए हर 5 साल बाद में क्या करना पड़ता है, यूनियन गवर्नमेंट को टारगेट सेट करना पड़ता है कि इसके बीच में हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। अब जैसे 2016 में देखिए आरबीआई एक्ट को आपके कहीं ना कहीं अमेंड किया गया था और उसमें ये फिट फ्रेमवर्क ऐड किया गया था कि कितना टारगेट रखना है। क्योंकि एक कमेटी बनी थी अरिजीत पटेल कमेटी, जिसने कहा था कि टारगेट रखना जरूरी है, जिसमें सरकार ने रखा कि अपन 4% इन्फ्लेशन रखने की कोशिश करेंगे 6% और 2% के बीच में। ओके, इसके बाद में इसको एक्सटेंड किया गया 2026 तक। अब इसको फर्दर वापस यही टारगेट को एक्सटेंड कर दिया 2031 तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस द पेमेंट्स विजन 2028, क्रॉस बॉर्डर रिफॉर्म्स किए जाएंगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स इंटरऑपरेबिलिटी की जाएगी, ठीक है। एंड प्रपोज इनिशिएटिव लाइक स्विच ऑन ऑफ फैसिलिटी, पेमेंट स्विचिंग सर्विस, यूनिफॉर्म डोमेस्टिक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। नाउ दिस रिपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार तो मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बट नेक्स्ट में मान के चलो सीडीएस में नेक्स्ट में आएगा ही आएगा। CDS 2 2026 में कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। CPF भी मान के चलना आप लोग। CPF वाले तो स्पेशली इस रिपोर्ट को देख लेना, इस डेटा को देख लेना, डेटा से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, हालांकि ये हर महीने आती है, बट ये एनुअल वाली रिपोर्ट आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिपोर्ट से देखो डेटा कम पूछता है, ये जो मैंने 4 चार्ट लगाए ना यहाँ से ज़्यादा पूछता है। अगेन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, आपके एनएसओ मोस्पी करती है, ठीक है। मोस्पी के अंडर जो एनएसओ है वो करता है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर इंडिविजुअल एज 15 ईयर्स एंड अबव रिमेंड एट दिस। देखो परसेंटेज दे रखा है आपको कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें। अच्छा, LFPR के अंदर कौन आ जाते हैं, वो लोग जो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या ईगर है जॉब करने के लिए, कर नहीं है बट ईगर है, उनको नौकरी चाहिए, वो सारे लोग। तो एज 15 ईयर्स एंड अबव कितना परसेंटेज है, लगभग भारत का 59.3% है, जिसमें मेल पार्टिसिपेशन रेट इतना है और फीमेल का इतना है। अमंग मेल 69.8 रिपोर्टेड वांट टू कंटिन्यू स्टडीज एज द मेन रीजन फॉर नॉट बीइंग इन द लेबर फोर्स। अब देखिए अगर मेल की बात करें तो मेल में देखिए 69.8% लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए लेबर फोर्स नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। जबकि फीमेल 44.4%, उनका रीज़न ये था काम ना करने का कि चाइल्ड केयर करनी है या फिर पर्सनल कमिटमेंट्स है जैसे होम मेकिंग वगैरह, ठीक है। फिर आता है आपके वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसमें आता है कितने एग्जैक्ट लोग आपके पॉपुलेशन के काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ईगर वाले नहीं आते हैं। तो ओवरऑल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी है 15 साल और उसके ऊपर की, तो ये है 57.4%, जिसमें मेल इतने फीमेल इतनी है। फिर आती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, 3.1% है। रूरल के लिए इतनी और अर्बन के लिए इतनी, तो अर्बन में देखो ज़्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात करें तो इसमें देखो ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिला है 2023 से 25 में। सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट चेंजेस की बात करें तो एग्रीकल्चर रिमेंस द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, हालांकि इसका शेयर भी आपका क्या हुआ है, कम हुआ है। अब देखो ये जो चार्ट्स है इनको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब ये PDF डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आप एकदम क्लियरली देख पाओगे। अब पहला चार्ट देखो क्या बता रहा है, LFPR परसेंटेज की बात कर रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कंपैरिजन का आता है कि भाई उस ईयर में बताइए क्या सीन था, अभी क्या सीन है, ठीक है। जैसे 2022 का कंपैरिजन पूछ लेगा आपके 2025 से, या 23 का 25 से, या फिर 24 का 25 से, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब ब्लू वाला देखो मेल दिखा रहा है और रेड वाला फीमेल दिखा रहा है। तो LFPR परसेंटेज की अगर अपन बात करें तो देखो मेल की बात करें तो मेल में देखो पहले इंक्रीज हुआ 2022 से 23,
फिर और इंक्रीज हुआ, फिर देखो डिक्रीज हुआ है। पिछले ईयर के कंपैरिजन में देखो आपको क्या देखने को मिला है, डिक्रीज देखने को मिला है। देख रहे हो मेल के अंदर, ये बात आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड पता होना चाहिए। वही फीमेल में देखो इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर अगेन इंक्रीज हुआ, फिर अगेन इंक्रीज हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फीमेल वाला देखो इंक्रीज हुआ और मेल वाला क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, रिसेंट के 2 ईयर की बात करें तो। फिर नेक्स्ट देखो, अब ये जो ऊपर था ये तो था आपकी रूरल एरियाज़ का। रूरल एरियाज़ में क्या सीन है, अर्बन एरियाज़ की देखें तो अर्बन एरियाज़ में देखो मेल की बात करें तो मेल में पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर अगेन देखो इंक्रीज़ हुआ, फिर सेम रहा, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। वही फीमेल की बात करें तो इंक्रीज़ हुआ है, फिर अगेन इंक्रीज़ हुआ है, फिर अगेन देखो इंक्रीज़ हुआ है। तो फीमेल तो बढ़ती गई है भाई, मेल वाली पहले बढ़ी फिर आपकी कांस्टेंट हो गई। ये वाला देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप देख सकते हो, हालांकि इसमें कम चांस है कि आपके एग्जाम में पूछे कि कौन कौन से कैटेगरी में कितने परसेंटेज काम कर रहे हैं, ठीक है, कैजुअल लेबर वगैरह में। बट ये पूछेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री ऑफ वर्क। नाउ देखिए परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, ब्लू वाला 2024 को शो कर रहा है और रेड वाला 2025 को शो कर रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में देखिए आपके डिक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा देखो माइनिंग में आपके थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम देखने को मिला है अपने को। मैन्युफैक्चरिंग में देखो इंक्रीज देखने को मिला है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह में इंक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन में आप सॉरी कंस्ट्रक्शन में अपने को डिक्रीज। ट्रेड होटल रेस्टोरेंट्स में इंक्रीज। ट्रांसपोर्ट वगैरह में सेम, और अदर सर्विसेज में भी इंक्रीज। दूसरा देखो आपको एग्जाम में ऑर्डर पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है लोग। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर अपन देखें तो दूसरे नंबर पे है ट्रेड होटल रेस्टोरेंट वगैरह। इनमें ट्रेड होटल रेस्ट्रो है ना, इनमें है। इसके बाद देखो तीसरे नंबर पे देखें तो तीसरे नंबर पे आपके भाई मैन्युफैक्चरिंग, और चौथे नंबर पे देखो क्या है आपकी कंस्ट्रक्शन। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यूए से रिलेटेड। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई लॉन्चेस द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर पावर्ड बाय एआई। तो ये किसने किया है, यूएई ने किया है, ठीक है। Built with Core 42 and G42, the platform ensures data sovereignty, cyber security and secure digital finance within national borders. फिर नेक्स्ट आता है आपकी फ्रीडम शील्ड। ये एक एक्सरसाइज है जो यूएस और साउथ कोरिया के बीच में होती है, ठीक है ना, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर आता है प्रारंभ 2026। ये लॉन्च किया टू प्रमोट इनकम टैक्स एक्ट 2025 अहेड ऑफ अप्रैल 1 रोल आउट। आपको पता होगा नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया 2025। द कैंपेन यूजेज डिजिटल टूल्स जैसे कि एआई चैटबॉट हो गया आपके कर साथी, एंड मल्टीलिंगुअल आउटरीच टू इम्प्रूव टैक्स पेयर अवेयरनेस एंड कंप्लायंस। प्रारंभ की फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। फिर आता है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल 2026 सेलिब्रेट्स नेचर वर्शिप एंड ट्राइबल ट्रेडिशन इन झारखंड। कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। अब अवार्ड्स की बात करते हैं अपन। अवार्ड्स की बात करें सबसे पहले आता है कि मंगलूर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है बाय विनिंग दी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स इन ग्लोबली। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा देखिए, अभी देखिए एकेडमी अवार्ड्स जिनको ऑस्कर अवार्ड्स भी बोलते हैं, 98th एडिशन हुआ था, जिसमें देखिए जैसे कि डोल्बी थिएटर इन हॉलीवुड डोल्बी थिएटर इन हॉलीवुड लॉस एंजलिस में ये कंडक्ट हुए थे। इसमें एक फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, इसको 6 अवार्ड्स मिले, जैसे कि इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, डायरेक्टर वगैरह। सीनर नाम की पिक्चर है जिसको 4 अवार्ड मिले। अच्छा, बेस्ट एक्टर का मिला है माइकल बी जॉर्डन को सीनर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला आपके जैसी बकले को हैमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को। बेस्ट ये भी देखो सेम ही है, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी आपकी, सेंटिमेंटल वैल्यू। होम बाउंड डायरेक्टेड बाय नीरज घेवान इज द ओनली इंडियन फिल्म शॉर्ट लिस्टेड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। हालांकि जीती नहीं है तो, बट ये ध्यान रखना ये ओनली इंडियन फिल्म थी जो आपके कहीं ना कहीं जिसका नॉमिनेशन हुआ था, ठीक है। फिर आता है बीसीसीआई नमन अवार्ड्स। इसमें पहला वर्ड है पोली उमरिंगर अवार्ड। ये मिला आपके बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन शुभमन गिल को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमन को किसको मिला है भाई, स्मृति मंदना।
डेब्यू में किसको मिला है? हर्षित राणा। वुमेन में किसको मिला है? अंशी चारणी। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला रोजर बिनी और राहुल द्रविड़ को। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन मिला आपके मिथाली राज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 ये किसको मिला है? तमिल पोइटा आपके वीरामुथु, इनको मिला है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी अवार्ड भी देखिए आपके हो चुके हैं। अब ये साहित्य अकादमी अवार्ड देखिए 16 मार्च को मिले थे आपके। ये आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स में मिलता है और टोटल 24 इंडियन लैंग्वेजेस में मिलता है। देखो 22 तो आपकी कौन सी हो गई? शेड्यूल वाली लैंग्वेज हो गई, इसके अलावा देखो हिंदी और इंग्लिश भी हो गई आपकी, इन सभी लैंग्वेजेस में मिलता है। अब सभी तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इंग्लिश और हिंदी तो याद रखना। इसमें 1 लाख एक शॉल मिलता है और साथ में प्लेक एट द सेरेमनी मिलता है, ठीक है। क्रिम्सन स्प्रिंग नोवेल है ये, नवती सरना ने लिखी थी। जीते जी इलाहाबाद मेमोयर है ये, ममता कालिया ने लिखी थी हिंदी के अंदर। फिर आती है आपकी चाइमी, ये एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है जो डायरेक्ट की थी डॉक्टर पार्था सारथी महांता ने। इसको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है एट न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? नीता अंबानी को मिला है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 इन भुवनेश्वर? किसका मतलब क्या भाई? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, सोशल साइंसेज। कावेश मदानी, काविश मदानी डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, इनको अवार्ड मिला है कौन सा? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। तो ध्यान रखना काविश मदानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, इंडियन एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, इनको रिसेंटली आपके वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है। कहाँ पे? प्रेस्टिजियस हाउस ऑफ कॉमन यूके 2026 में। एसएसजी बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एसएसजी बैंक लिंकेज 2024-25। तो ध्यान रखना कर्नाटका ग्रामीण बैंक को मिला है ये। कल्पना सोरेन, कल्पना सोरेन एमएलए फ्रॉम गैंडे झारखंड, इनको दिया जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड बाई ब्रिक्स CCIWE समिट, जो कि न्यू दिल्ली में होगी। बालाकृष्णा, वेटन तेलुगु एक्टर है नंदामुरी बालाकृष्णा, इनको ऑनर किया गया विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली। शीतल देवी, शीतल देवी इंडिया की अपकमिंग एंड राइजिंग यंग स्टार है, इनको नेम किया गया विथ प्रेस्टिजियस पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से, ठीक है, पैरा आर्चरी में, ओके। अब स्पोर्ट्स की भी कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में देखो सबसे पहले आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रक्षा निखिल खाड़से, इन्होंने अनाउंस किया कि स्पेशल एडिशन होगा अस्मिता वुमेन्स स्पोर्ट्स लीग न्यू दिल्ली के अंदर वुमेन्स डे के ऊपर। अच्छा, अस्मिता की फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। फिर आता है इंडियन वुमेन जो क्रिकेट टीम है, आपको पता होगा ये वर्ल्ड कप जीती थी, ठीक है, तो इसीलिए इसको नॉमिनेट किया गया लोरियस अवार्ड के लिए। इस बार देखो एफकेटी में भी क्वेश्चन आया था लोरियस से रिलेटेड, हालांकि अभी नॉमिनेट किया गया, रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मानसुख मांडविया, इन्होंने अनवेल किया है ऑफिशियल लोगो ऑफ द साइक्लिक लीग ऑफ इंडिया। साइक्लिक लीग होगी भारत के अंदर, ये वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग आपकी। इसमें 8 सिटी होगी और रीजन बेस्ड फ्रेंचाइजी होगी। इस टीम में आपके 10 साइकिलिस्ट हो गए। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इस बार कहाँ पे होंगे? आपके छत्तीसगढ़ में। ये फर्स्ट एडिशन होगा आपके खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, जो कि कहाँ कहाँ होगा? आपके 3 सिटीज़ में होगा, रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा। इसमें 7 मेडल स्पोर्ट्स होंगे इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग एंड रेसलिंग। फिर नेक्स्ट आता है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। आपको पता होगा भारत जीत गई थी। भारत ने क्या किया था? आपके न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में, जो कि कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। एक सेकंड कॉन्जिक्यूटिव कप है इंडिया का और फर्स्ट टीम बन गई है जो 4 बार फाइनल में पहुंच चुकी है। एक बार 2007 में गई थी, फिर 14 में, फिर देखो आपके पिछले 2024 में और अभी 2026 में। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप सभी को पता है 23rd एडिशन है, जो कि कहाँ पे होगा? आपके यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको तीनों मिलके होस्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसके जो आपके होस्टिंग राइट्स है वो किसने खरीद लिए हैं? यूट्यूब ने खरीद लिए हैं। इंडिया के जो लक्ष्य सेन है, इन्होंने फिनिश किया रनर अप एट ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2026। किसने जीता ये? ताइवान लिन चुन ने आपकी ये जीता है। जॉर्ज रसेल वॉन दी फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स।
सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 कहाँ पे होंगे? न्यू दिल्ली में। एंड ये आपके मार्च के अंदर होगा। इट विल ब्रिंग द इन विच द ब्रिंगिंग टुगेदर एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेशनल कंपटीशन होगा जिसमें 257 एथलीट आपके पार्ट लेंगे। टीनेज ड्राइवर किमी एंटोनेली, इन्होंने डिलीवर किया वंडरफुल परफॉर्मेंस एट 2026 चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स। दिस विन हैज़ मार्किंग हिज फर्स्ट विक्ट्री इन फार्मूला वन। ये फार्मूला वन में इनकी पहली विक्ट्री है। दिस 19-year-old मर्सिडीज ड्राइवर डोमिनेटेड द रेस एट द संगाई इंटरनेशनल सर्किट। इंडिया हैज़ डिलीवर्ड एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026, जिसमें भारत ने देखो टॉप किया है। ठीक है, 208 मेडल के साथ 75 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 64 ब्रॉन्ज मेडल्स। इंडिया ने सिक्योर किया 5 मेडल्स एट वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 इन बैंकॉक। जो किसने लेड किया था? आपके चंद्रिका पुजारी, गोल्ड इन द वुमेन्स 51 kg कैटेगरी। इंडियन बॉक्सर्स ने ध्यान रखना आपके 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज भी जीता। कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर ये होस्ट करेगा आपके नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इंडिया होस्ट करेगा आपके वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 कहाँ पे? ओडिशा के अंदर। ठीक है ना, और ये कहाँ पे होगा? कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम में। इंडियाज यूथ स्क्वैश सेंसेशन कौन है भाई? अनहत सिंह हैज़ वंस अगेन विनिंग द इंडियन ओपन 2026। इन्होंने इंडिया ओपन 2026 जीता है, मार्किंग हर सेकेंड कंजिक्यूटिव JSW इंडिया ओपन टाइटल। अब अपॉइंटमेंट्स भी देख लो साथ में, एग्जाम में आ जाती हैं, एफकेट जैसे एग्जाम में। इंडिया ने अपॉइंट किया डिप्लोमेट विक्रम दोराई स्वामी एज न्यू एम्बेसडर टू चाइना। दूसरा, जो केवी रमन मूर्ति है ये बने सेबी के वोल टाइम मेंबर फॉर 3 years। तीसरा, डॉक्टर थॉमस पुकार्डिल, इनको नेम किया गया एज न्यू डायरेक्टर ऑफ द ब्रिक NCSCS इन पुणे। वीर विक्रम यादव, इनको अपॉइंट किया गया न्यू हेड ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन। इंडिगो ने नेम दिया है एविएशन वेटरन विली वॉश एज CEO टू लीड ग्लोबल एक्सपांशन एंड फिक्स ऑपरेशनल इश्यूज। तो इंडिगो के नए CEO कौन बने? विली वॉश बने। रिनोड जो सैंड आर्टिस्ट है कौन? सुदर्शन पटनायक, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सेंसस 2027 का। ये भी कम चांस से इस बार आएगा, बट अगली बार आएगा, और एफकेट वाले ध्यान से देख लेना। सीनियर IAS ऑफिसर चंचल कुमार अज्यूम्स चार्ज एज सेक्रेटरी एज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लास्ट आता है आपके डेज एंड थीम्स। देखिए 3 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, थीम देख लेना। 4 को बनाते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी डे, 8 बिलियन रीजन्स टू एक्ट ऑन ओबेसिटी। 4 मार्च को अपन नेशनल सेफ्टी डे भी बनाते हैं, एंगेज एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। 8 को बनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, गिव टू गेन एंड राइट जस्टिस एक्शन। 12 को बनाते हैं वर्ल्ड किडनी डे, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। नेशनल वैक्सीनेशन डे मार्च 16 को, क्योंकि इस दिन पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1995 में। 20 को बनाते हैं इंटरनेशनल हैप्पी डे। 21 को बनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। 22 को बनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। 23 को बनाते हैं वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे एंड 24 को बनाते हैं वर्ल्ड TB डे। तो ये डेज भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ भाई आपकी जो करंट अफेयर्स है वो मेरी तरफ से ख़त्म होते हैं। अब इसकी देखिए PDF आपको कहाँ मिल जाएगी? मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल का, वहाँ से ज्वाइन करना, इन फाइल सेक्शन से यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, करंट अफेयर्स को जितना रिवाइज करोगे उतना बढ़िया। तो आपको सितंबर से लेके मार्च तक के करंट अफेयर्स एज आई सेट करके जाने हैं फॉर CDS NDA। एंड करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं, तो इसको एक बार रिवाइज अच्छे ज़रूर करके जाना, और डिफेंस वाली क्लास भी ज़रूर देख के जाना, ठीक है। फाइन, बाकी नेक्स्ट क्लास जल्दी आपको मिल जाएगी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।